हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं? खूब अच्छे होंगे, मजे में पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज आपको बतलाने वाले हैं कि आप कैसे जो है अपने एग्जाम में 100% क्वेश्चन को सही बना सकते हैं और 100% स्कोर आप कर सकते हैं। इसके लिए कुछ तरीका बतलाएंगे और आज के वीडियो में हम सब जो है सीबीएसई द्वारा जो प्रोवाइड किया गया था जो है सैंपल पेपर, आज हम सब उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम सब अपने काम की ओर आते हैं। देखिए कि आपका जो है सैंपल पेपर यही जो था, इसमें देखिए आप जो है पहले इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। क्या इंस्ट्रक्शन हमारा कि यह सैंपल पेपर जो कि सीबीएसई द्वारा जो आपको दिया गया था वह सैंपल पेपर है। ठीक है, यह हमारा एग्जाम जो होना है टोटल 35 मार्क्स का होना है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, यह हमारा 45 होना है। जिसमें क्या है, यहाँ पर देखिए 3 सेक्शन में दिया गया है, ए बी सी करके 3 सेक्शन दिया गया है। फर्स्ट सेक्शन में टोटल 25 क्वेश्चंस है, इसमें मार्क आपको 20 ही बनाना है। तो फर्स्ट 20 क्वेश्चन आपको जो है कंसीडरेबल होगा, बाकी क्वेश्चन आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको 20 ही बनाना है। और देखिए सबसे अपॉर्चुनिटी पॉइंट क्या आपके लिए 25 में से 20 बनाना है, मतलब 5 आपके लिए ऑप्शनल है। आप उसी 5 को छोड़िए जिसको आप नहीं जानते हैं, नहीं जानते आप उसको छोड़िए, उसका मार्क्स कुछ भी नहीं होना है। आपको 20 सही करना है और आपके पास एबिलिटी है कि आप 20 में 20 सही कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सेकेंड सेक्शन में क्या है, मेरा 24 क्वेश्चन है और इसमें से भी 20 ही आपको जो बनाना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चन ऑप्शनल है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेक्शन में जो कि 6 क्वेश्चन है, इस 6 में से आपको 5 ही क्वेश्चन बस अटेम्प्ट लेना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि सभी क्वेश्चन के लिए इक्वल स्कोरिंग होना है। आपको जो कि जान के खुशी होना चाहिए कि आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप कोई भी क्वेश्चंस को आप जो है एग्जाम में छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और आपको देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि मान लीजिए ऐसा कि किसी क्वेश्चन को आप नहीं जानते हैं, कि मान लीजिए कि हमारा यह फर्स्ट ही क्वेश्चन है, हम इसको नहीं जानते हैं। ठीक है, और जो कि हमको बनाने की बारी आ गया कि हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना ही है, तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन होता है ए बी सी डी, और आप ऐसा मान लीजिए कि हम कुछ भी कर ले या क्वेश्चन हमसे नहीं बनने वाला है, तो आपको हम तरीका बतलाते हैं कि इसमें से कोई भी अगर ऑप्शन को हम टिक करते हैं तो 25% चांस है कि मेरा वो ऑप्शन सही होगा। नहीं, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी जानते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हम ए ऑप्शन को टिक किए तो क्या होगा, 1 और 4 ऑप्शन बोलते 1/4 बोलते कितना 25%। इसीलिए आपको बोले हैं कि आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, जरूर जो आप क्वेश्चन को बनाइए। अपने सेक्शन में जितने क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है उतने क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट सेक्शन में 20 अटेम्प्ट करना है। आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि हम 18 क्वेश्चन जानते हैं, हम 18 ही अटेम्प्ट करेंगे, नहीं, टोटल आपको 20 अटेम्प्ट करना है, तो 20 अटेम्प्ट करना है। सेकेंड में भी 24 में से 20 अटेम्प्ट करना है। तो आप मान लीजिए कि ऐसा पॉसिबल है कि आप जो है 20 नहीं, आप जो है कि 18 क्वेश्चन ही जानते हैं, 2 क्वेश्चन नहीं जानते हैं, तो कोई बात नहीं है, आप इस क्वेश्चन को भी छोड़िए मत। इस क्वेश्चन का जो है आप ऑप्शन जरूर टिक करिए, क्योंकि आपका नेगेटिव नहीं है। अगर वह सही हुआ तो आपका जो है 18 तो आप जानते हैं, एक और सही हो गया 19। अगर बाय लक लास्ट क्वेश्चन जो वह भी आपका सही हो गया तो आप क्या 100% स्कोर कर लेंगे। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं। हाँ, अब इसमें बात आता है, आप ऑप्शन को ट्राई करिए, आप देखिए कि किस ऑप्शन को आप जानते हैं या उसको जो है याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी 4 में से होना है। आप इस ऑप्शन को बारीकी से पढ़ेंगे तो आप जरूर जो अंदाज लगा लेंगे कि कौन ऑप्शन होना है, और जिसको जानते हैं तो उसके लिए कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो और भी आपको ट्रिक्स बतलाएंगे कि देखिए बहुत विद्यार्थी का रिक्वेस्ट था कि सर असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन को हमको बताइए। ठीक है, तो इसके लिए भी हम आपको स्पेशल एक वीडियो बनाने वाले हैं कि असर्शन रीजन क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ठीक है, विद्यार्थी कहता है कि सर कि हम तो यह तो देख लेते हैं यह स्टेटमेंट सही है, यह सही है गलत है, यह तो देख लेते हैं, बट हम यह नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि एक्सप्लेन यह कर रहा है कि नहीं इसको। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप जरूर सभी वीडियो को देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दिया गया है, तो सभी वीडियो को आप देखेंगे। ओके, चलिए हम सब जो है आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि जो सीबीएसई द्वारा जो दिया गया था सैंपल पेपर, उस सैंपल पेपर को ही देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सब जो अपना इंस्ट्रक्शन समझ लिए। अब देख लीजिए सेक्शन 1 में जो आते हैं, ठीक है, आज से जो है कि आपको जो है मिनिमम जो है कि आपको 5 प्रैक्टिस पेपर हम करवाएंगे। आप सभी प्रैक्टिस पेपर को जरूर करिएगा, क्योंकि अगर मेरा दावा है अगर जो आप 5 प्रैक्टिस पेपर बनाते हैं तो आपको जो कोई नहीं रोक सकता है।
100% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप मेरा 5 प्रैक्टिस पेपर करके देखिए, जिसमें से एक प्रैक्टिस पेपर आपको सीबीएसई द्वारा, बाकी के 4 और प्रैक्टिस पेपर करवाने वाले हैं। आप जरूर करिए, मेरा दावा है कि आप 100% स्कोर करेंगे। और भी देख लीजिए, आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप उस सभी क्वेश्चन को किए हैं। ओके, चलिए तो आइए फर्स्ट सेक्शन के देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। ऐसा है, which of the following is not property of equipotential surface। देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज रहता है। एक वर्ड दिया है नॉट, नहीं होना चाहिए, और विद्यार्थी झट से जो फर्स्ट ऑप्शन देखा उसको लगा एस, टिक कर दिया। यहाँ पर आपको वह नहीं टिक करना है, आपको नॉट प्रॉपर्टी। आप देखिए इस क्वेश्चन को क्या है, which one of the is not property for equipotential। इक्विपोटेंशियल के लिए प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखिए, हम जानते हैं कि दो इक्विपोटेंशियल कैन नेवर बी इंटरसेक्ट, और यह कह भी रहा है डू नॉट इंटरसेक्ट, डू नॉट क्रॉस ईच अदर, मतलब यह प्रॉपर्टी सही है, हमको इसको टिक नहीं करना है। और देख लीजिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज जीरो। क्योंकि इक्विपोटेंशियल है तो चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, यह जीरो हो जाएगा। और यह कह रहा है जीरो है और नॉट टिक करना है, तो यह ऑप्शन भी नहीं टिक करना है। अब देख लीजिए दोस्तों, एक और देखिए, यह ऑप्शन पहले देख लीजिए, क्योंकि 3 ऑप्शन ही इसका सही है। दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर। हम देखिए दोस्तों, ऐसा सोचते हैं पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज का देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा है, इस प्रकार से होगा। अब सोचिए, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो यह सरफेस तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यह क्या आ गया, एक इमेजिनरी स्फीयर आ गया, मतलब यह ऑप्शन भी सही है, इसलिए इसको टिक नहीं करना है। तो हमारा ऑप्शन एक ही बच जाता है, 3 नंबर, जिसको कोई नहीं गलत कर सकता है। आप बेहिचक टिक करिए, यह 3 नंबर। लेकिन आपको इसको भी डिस्कस करते हैं, कहना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंसेंट्रिक स्फीयर होगा, गलत है ऑप्शन। देखिए दोस्तों, अगर यह यूनिफॉर्म स्फीयर हुआ, अगर यह यूनिफॉर्म स्फीयर हुआ, तो देखिए यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, यह जो है एक प्लेन रेक्टेंगुलर शीट होगा, यह होगा हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस प्रकार से यह स्फीयर नहीं हो सकता है, ठीक है। आप अगर अच्छे अटेम्प्ट करिए, अच्छे तरीका से अगर सोचते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। और हमारा टारगेट यही है कि आप जो है 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है, 45 पे 45 सही करिए, आप 100% सही करिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है, इस बार ऑब्जेक्टिव आया, अपॉर्चुनिटी आपके लिए 100% स्कोर करने के लिए। चलिए, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम एकदम बारीकी से जो इसका जो कि जांच पड़ताल कर लिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन टिक किया जा सकता है, बाकी सभी ऑप्शन गलत है। मतलब बाकी ऑप्शन आपको टिक नहीं करना है, क्योंकि नॉट वाला ही टिक करना था आपको। ओके, देखिए इसके बाद कहता है 2 पॉइंट चार्जेस 8 + 8q and -2q located at x = 0 and x = l respectively. The point on axis which net electric field is 0। देखिए दोस्तों, इसको कैसे सोच सकते हैं, यह जो कि लाइन दिया गया है, यहां पर देखिए एक x = 0 लिया है, दूसरा लिया है x = l। अब यहां पर देखिए x = 0 पर ऐसा है, x = 0 पर +8q चार्ज है, यहां पर +8q चार्ज है, और यहां पर देखिए -2q चार्ज है, तो -2q चार्ज रखिए। अब सोचिए दोस्तों, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर बीच में हम सोचे, यहां के पॉइंट पर सोचे, तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रिपल्सिव दिशा में, और इसके कारण क्या होगा, अट्रैक्टिव दिशा में। क्या इस दोनों का जोड़ 0 कभी भी हो सकता है? नहीं, मतलब यह बीच के कोई भी पॉइंट नहीं होगा। अब जो भी पॉइंट होगा, या तो इस तरह होगा या इधर होगा। हम इसको सोचते हैं कि इसको किस तरफ लेना है। देखिए दोस्तों, हम ऐसा मान लीजिए कि यह पोटेंशियल हमारा यहाँ पर पॉसिबल है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। तो सोचिए, इस माइनस यहाँ से हम डिस्टेंस लेते हैं, यह x दूरी है, और देखिए यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, यह तो l है, तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यह l + x, यह ले लीजिए l + x। अब सोचिए, इस माइनस इसको जो कि हम ऐसा कह देते हैं q1 और इसको कह देते हैं q2। और देखिए माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अट्रैक्टिव दिशा में होगा, इसको हम यहां कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 1, क्योंकि इसको 1 का है, और इसको 2 कहते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव दिशा में होगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड 2 कहिए। डायरेक्शन हम सब कंसीडर कर लिए, अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, या मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो सोचिए दोस्तों, इसको कैसे बना सकते हैं,
देखिए ऐसा कंसीडर कर लीजिए, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। और पॉइंट चार्ज के लिए आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बोल दीजिए KQ/R²। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे अटेम्प्ट ले सकते हैं। यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यह वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E1 हमारा हो जाएगा, E1 बराबर E2 कर लीजिए और आपका काम बन जाएगा। E1 बराबर बोले तो कितना हो जाएगा, K Q के जगह पर डायरेक्शन कंसीडर कर चुके हैं तो मैग्नीट्यूड लिखिए सिर्फ 2Q बटा R स्क्वायर। R के जगह पर यहाँ पर क्या मेरा डिस्टेंस, यह जो हमारा x है तो यह x स्क्वायर इज इक्वल टू E2, बोलते इसके कारण K Q के जगह पर हमारा कितना है 8Q बटा R स्क्वायर। लेकिन R क्या लेंगे दोस्तों, यहां से यहां तक के डिस्टेंस बोले तो यह L प्लस x का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको बारीकी से आप इसको सोल्व करने की कोशिश करिए। यहां पर देखिए K से K कांस्टेंट है, यह कट जाएगा, Q से Q भी कट जाएगा, 2 से यह 4 टाइम्स कट जाएगा। मतलब यहां से क्या आ गया देखिए दोस्तों, यहां से हमारा आ गया क्या आ जाएगा, यहां से क्रॉस गुणा करिए तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा L प्लस x का होल स्क्वायर। बोले तो यहां से अगर इसको सोल्व करेंगे तो यह स्क्वायर इधर आएगा, रूट वैल्यू आएगा। आप इसको ऐसा लिखिए प्लस माइनस 2x और इसको लास्ट में देखेंगे कि कौन आंसर ठीक करना है हमको। आंसर के पीछे मत भागिए, एक आप बनाना सीखिए, आंसर डेफिनेटली आएगा। L प्लस x का L प्लस x आ गया। ठीक है, तो इसके बाद देखिए इसको क्या सोचेंगे, यहां से हमारा x बराबर देखिए इस x को इधर ला दीजिए तो देखिए क्या होगा, जब प्लस वैल्यू लेंगे तो कितना हो जाएगा, यह x हो जाएगा और x बराबर एक L टिक करेंगे। जब ये 2x लेंगे प्लस का 2x लेंगे तो यह, और माइनस का लेंगे तो माइनस के ऐसा सोचिए माइनस का 2x लेंगे तो वह x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 3x इज इक्वल टू L। यहां से x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के L/3। मतलब यह भी पॉसिबल है। यहां पर ऑप्शन में आ जाइए कि देखिए क्या ऑप्शन दिया है, तो यहां पर हमारा जो कि L के टर्म में यह दिया हुआ है, यहां से हम सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ये सभी ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू L। यह जो कि L दूरी पर होगा तो यह जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देगा, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे बनाइए ताकि मेरा यह कंफर्म हो जाए कि मेरा गलत नहीं है, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है 100% स्कोर करने का। और ध्यान रखिए इसी 4 में से एक सही है, इसलिए कंफर्म होकर के आंसर टिक करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको P से डिनोट करते ही हम सब इज प्लेस्ड पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इज बाय 90 डिग्री। देखिए दोस्तों इसको ऐसे सोचिए, एक डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया गया, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है पहले यह इसी पॉइंट पे आउट था, यहाँ पर माइनस क्यू कर दीजिए, इसको माइनस क्यू कर लीजिए तो माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर प्लस क्यू, जो कि डाइपोल मोमेंट अभी फिलहाल जो है आपका θ1 आपका 0 डिग्री पर है। अब क्या किया गया है, इसको परपेंडिकुलर में कर दिया गया है। ठीक है, मतलब अब θ2 आपका क्या क्या फाइनल यहाँ पर 90 डिग्री कर दिया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों हम जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर माइनस के P डॉट E। बोलिए कितना आ जाएगा माइनस के PE cos थीटा। और देखिए ऐसा कहा था वर्क डन क्या होगा जब 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, बोल दीजिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बोले तो क्या अपना फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इसी फॉर्मूला पर लगाइए। फाइनल पोटेंशियल बोलते कितना आ जाएगा माइनस PE cos θ2, बोले तो फाइनल निकाल। ठीक है, और लीजिए माइनस फॉर्मूला वाला PE cos θ1, अब इसे पुट कर दीजिए तो माइनस PE फाइनल थीटा कितना है यहाँ का 90, तो cos 90 पुट करिए, बेहिचक पुट करिए दोस्तों, माइनस माइनस प्लस PE इनिशियल लेवल कितना है cos 0। अब यहाँ से cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, यह 0 हो जाएगा, प्लस cos 0 का वैल्यू 1, इस प्रकार से कितना हो जाएगा P into E। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा P into E। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन चांसेस है कि एग्जाम में आ सकता है, जरूर आपका कुछ क्वेश्चन इसमें से मैच कर जाएगा। एकदम से रट के जाइए, इसको टारगेट बनाइए 100% स्कोर करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख लीजिए हमारा सही आंसर क्या था P into E, इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आया, यह सब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन जो था। अब कैपेसिटर्स उठाया है एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर, 3 कैपेसिटर्स दिया हुआ है, कैपेसिटेंसेस दिया है, ज्वाइंट इन सीरीज में जोड़ा गया है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है।
2 3 6 है, ऐसा देखिए सोचिए। इन सीरीज में बोल दिया फॉर्मूला क्या जो था, इन सीरीज में जानते हैं कि पैरेलल में जो वहां पर रेजिस्टेंस के जो पैरेलल था यहाँ सीरीज में आता है, मतलब 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 पुट कर दीजिए। ऐसा था 2 3 6, इसको जोड़ दीजिए, अब देख लीजिए कितना हो जाएगा। एलसीएम 6, यह 3 प्लस 2 प्लस यह 1, मतलब 6/6, 3 2 5 1 6, 6/6 1 माइक्रो फैरेड आ जाएगा। यहाँ से C इक्विवेलेंट कितना कहेंगे, C इक्विवेलेंट आपका आ गया 1 माइक्रो फैरेड। ठीक है, देख लीजिए कितना कहेंगे, 1 माइक्रो फैरेड। दोस्तों कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, मेरा सिर्फ यही ऑप्शन सही है, ऐसा कॉन्फिडेंस ला लीजिए। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन ए मीडियम, किसी मीडियम में डाल दिया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। आर द डिस्टेंसेस डिस्टेंस r पर रखा गया बिटवीन देम, एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा इन वैक्यूम। ठीक है, डिस्टेंस वही रखा गया है। तो दोस्तों यह 5 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन कैसे, प्रत्येक क्वेश्चन को जो है वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों ऐसा कह रहा था कि हम जानते हैं फोर्स का फार्मूला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में मीडियम में क्या होता है। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। लेकिन दोस्तों यह कह रहा है कि किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल दिया है जिसका कांस्टेंट K है, तो आप यह कांस्टेंट को K डिवाइड में ऐसे लिखिए। ठीक है, अब आपको कह रहा है यह मीडियम में है, ऐसा यह मीडियम है, इन मीडियम ऐसा जो है। तो अब इन वैक्यूम में क्या होगा, वैक्यूम में इसको F डैश से डिनोट कर दीजिए और F डैश से डिनोट कर दिया और देखिए क्या हो जाएगा। फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहां से देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर और क्या लिख सकते हैं, K मल्टीप्लाइड में आ जाएगा। बोलते कितना हो जाएगा, यहां से जो है ये कितना हो जाएगा, K into 5। अब देखिए दोस्तों 5 कहते हैं K into F, कितना आ जाएगा K into F। यहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दिया था 5, तो यहां से फोर्स कितना हो जाएगा, K के बराबर बिठा दीजिए 5 मतलब फोर्स 5 गुना हो जाएगा। यहां से हमारा फोर्स क्या हो जाएगा 5 ठीक है, याद कर लीजिए, एकदम से रट लीजिए। अब इसको समझते हुए इसको एकदम रट लेना है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गॉस लॉस उठाया है, फर्स्ट चैप्टर का ही गॉस लॉस उठाया है क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह आपको थ्योरी में डायरेक्ट बतलाया गया था। ठीक है, देखिए एक तो ऑप्शन डायरेक्ट आपको बतलाया गया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स does not depend upon shape, size, radius, volume of the Gaussian surface, इस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और यह कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है, यह ऑप्शन गलत है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड। देखिए गॉस लॉ की क्या होता है, फाई बराबर Q इनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ अंदर के चार्ज के कारण ही जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाते हैं, अंदर के चार्ज का ही कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब आउटसाइड का चार्ज कंट्रीब्यूशन नहीं करता। यहां से गलत हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों कहता है गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल गलत, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिर्फ अप्लाइड है, यह कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म कह रहा है, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब डी ऑप्शन बच रहा है, सिर्फ यही सही होगा। ठीक है, लेकिन आप इसको देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कंटीन्यूअस। और मान लीजिए हम गॉसियन सरफेस ऐसा कंसीडर किए हैं कि सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है दोस्तों, सेम है, बराबर है। ठीक है, एट एवरी पॉइंट यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आंसर कर लिए, आगे बढ़िए। देखिए इसके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, एक कैपेसिटर प्लेट्स आर चार्ज बाय अ बैटरी, किसी बैटरी से इसको चार्ज किया गया हुआ है। आफ्टर चार्जिंग द बैटरी, आफ्टर जो चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, चार्ज होने के बाद क्या बैटरी को डिस्कनेक्टेड कर दिया गया है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका कांस्टेंट K है। तो पोटेंशियल अक्रॉस प्लेट्स पूछ रहा है। देखिए दोस्तों कितना सुंदर क्वेश्चन है यार। ऐसा है, यह एक डाइलेक्ट्रिक, यह एक कैपेसिटर है, इसको किसी बैटरी से पहले चार्ज किया गया है। तो देखिए जब बैटरी से चार्ज करेंगे, बैटरी का वोल्टेज V है, तो उस पर चार्ज कितना आएगा,
Q बराबर C इंटू V। अब क्या गया है डिस्कनेक्टेड, नाउ डिस्कनेक्टेड, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। अब देखिए डिस्कनेक्ट करके इसमें डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को पैक किया गया है, ठीक है। और यह देख लीजिए दोस्तों, इसका कांस्टेंट वैल्यू के दिया है। अब देखिए जब इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो इस बैटरी को जब तक जोड़ा नहीं जाएगा, इसको जो कैपेसिटर को जोड़ा नहीं जाएगा, इस पर कोई से भी चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, मतलब चार्ज आपका वही रहेगा। मतलब नया चार्ज क्या हो जाएगा, नया चार्ज पुराने चार्ज के बराबर ही रहेगा और यह C इंटू V होगा। अब देखिए दोस्तों, चूंकि डाइइलेक्ट्रिक डाल दिए हैं तो नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C डैश बराबर बोल दीजिए क्या होता है, C इंटू के टाइम्स हो जाता है, कैपेसिटेंस बदल जाता है, ठीक है। यह भी ध्यान रखिएगा। अब फार्मूला लगा दीजिए, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा रहा है V डैश, तो क्या हो जाएगा Q डैश बराबर C डैश V डैश लगा दीजिए। Q डैश आपका कितना है, C इंटू V बराबर नया कैपेसिटेंस कितना है, C इंटू के, और यहाँ पे पोटेंशियल V डैश, यही तो आपको फाइंड करना है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से C से C कट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, V डैश बराबर V बटा K, मतलब पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1 अपॉन K टाइम्स हो जाएगा, V का 1 अपॉन K टाइम्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन K, बोले तो V डैश बटा K। ये सब समझ लिया है, यह लिखा हुआ V बटा K, तो यहाँ फ्री ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से देखिए ये 7 क्वेश्चन को बनाए हैं, और 7 ऐसा बनाइए कि हम जो भी बनाए बिल्कुल सही हो, अपने टाइम में रहते हुए बिल्कुल सही बनाना है। 8 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए ऐसा है कि द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजर द ईएमएफ। देखिए दोस्तों, ईएमएफ को मेजर करने के तरीका बतलाया पोटेंशियोमीटर में, कि पोटेंशियोमीटर दो बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर करता है और मेजर भी करता है। मतलब कौन करेगा, पोटेंशियोमीटर। आपको जो पढ़ाया गया था वो पोटेंशियोमीटर के लिए ही बतलाया गया था, ठीक है, याद रखिए। बाकी मेजर किया जा सकता है पोटेंशियोमीटर भी से, इसीलिए तो कह रहा है बेस्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो यह याद रखेंगे, हमारा सही आंसर सिर्फ पोटेंशियोमीटर ही है। यह क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट वाला में दिए थे, इंपॉर्टेंट वीडियो जो कराए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर जाकर के देखिए, उसमें यह क्वेश्चन किया गया हुआ है, लेकिन आपको फिर से बतलाते हैं। देखिए ऐसा कह रहा है, an electric current is passed through the circuit containing two wires, दो वायर्स रखा है, सेम मटेरियल, दोनों का मटेरियल सेम करना मतलब रेजिस्टिविटी सेम लेना है। देखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ड से पकड़ना है। कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द लेंथ एंड रेडियस दिया हुआ है, लेंथ का रेशियो दिया है और रेडियस का रेशियो दिया है। करंट करा के फ्लो विल बी, देन रेशियो ऑफ करंट, इसको कैसे सोचेंगे, देखिए इसको। देखिए दोस्तों, एक रेजिस्टेंस यह है, दूसरा रेजिस्टेंस यह है, दोनों को पैरेलल में जोड़ दिए, किसी बैटरी से। इससे अब करंट कितना जा रहा है, मान लीजिए करंट टोटल I जा रहा है, और इसमें करंट कितना आ गया, मान लीजिए इधर करंट I1 आ गया और इधर करंट आपका I2 आ गया। तो देखिए आपको यह फॉर्मूला ही बतलाया गया था, I1 बराबर R2 बटा R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट, ठीक है। इसी प्रकार से आप जो है ले लीजिए, I2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बटा R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। यहां से देखिए दोस्तों, जब रेशियो लेंगे I1 बटा I2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब ये जैसे इसको रेशियो लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, देख लीजिए, यह टर्म आपका सेम है इसीलिए यह कट जाएगा, यह आपका कट जाएगा, यह टर्म से यह कट जाएगा, और I भी सेम है, यह भी कट जाएगा। बच क्या गया, R2 बटा R1, क्या बच गया, R2 बटा R1। और देख लीजिए दोस्तों, आप जानते हैं R बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो R बराबर होता है रो इनटू L बाई A। इसी तरीके से सोच दीजिए, क्या हो जाएगा, R बराबर यहां से देख लीजिए, R2 बराबर तो रो इनटू L2 बटा A2 इनटू, अब 1 के लिए लगाना है, तो यहां से A ऊपर हो जाएगा, तो बोले तो A1 बटा रो इनटू L1। दोनों का रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो सेम मटेरियल, दोनों का रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी देखिए, इसको काट दिया, कैंसिल आउट कर दीजिए। और देखिए दोस्तों, यहां से कितना हो जाएगा, L2 बटा L1, और यह देखिए रेडियस नहीं है, यह मेरा एरिया है, तो सोच सकते हैं क्या होता है, पाई R स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर बटा पाई R2 का स्क्वायर। इस प्रश्न में क्या होगा दोस्तों, देख लीजिए, पाई से पाई को भी काट दीजिए, अब क्या बच गया हमारा,
यहाँ से देख लीजिए, पाई से पाई पुट कर दीजिए, यहाँ आ गया L2 बटा L1 इंटू R1 बटा R2 का स्क्वायर इंटू R1 बटा R2 का होल स्क्वायर। अब इसमें पुट कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए L2 बटा L1, तो देखिए यह L1, यह देखिए पहला वाला लेंथ के लिए था या लेंथ के लिए है, 3:2 लिया है, तो यहाँ पर हम L2 बटा L1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2:3। कितना आ जाएगा L2 बटा L1 2:3, यहाँ पर लिख लेते हैं 2:3। और देखिए R1 बटा R2, तो देखिए यह जो रेडियाई के लिए लिया है तो R1 बटा R2 जैसे है वैसे ले लेंगे, 2:3 दिया है तो 2:3 पुट कर दीजिए, लेकिन स्क्वायर फॉर्मेट में है तो आप इसको स्क्वायर में लिख दीजिए। देखिए दोस्तों कितना आ जाएगा 2 to the 4 to the 8 और 3 3 the 9 3 the 27, 8/27। देख लीजिए ऑप्शन पर आ जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कितना आ जाएगा 8/27 इज द करेक्ट आंसर। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, आप चाहे तो प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल सही बना सकते हैं। टारगेट कर लेंगे कि हमको 100% स्कोर करना है तो बिल्कुल आप ऐसे ही बनाएंगे और आपको यही मेथड बेस्ट है। दोस्तों क्या कहता है, बहुत ही साधारण और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इंक्रीज द टेम्परेचर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक बोलते क्या होता है रेजिस्टिविटी, यह क्या करना चाहता है रेजिस्टिविटी के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, ऑफ ए कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। तो देखिए दोस्तों कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ता है और जो है सेमीकंडक्टर का क्या होता है घटता है। तो यह ऑप्शन बोथ बार आ गया, दोनों गलत। इंक्रीज फॉर कंडक्टर एंड डिक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यही सही हो जाएगा। कारण क्या है, इसका रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर का माइनस में आता है, सेमीकंडक्टर का माइनस में होता है और उसके लिए पॉजिटिव प्लस, या जो कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है। तो याद रखिए कंडक्टर का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, इंक्रीज फॉर कंडक्टर एंड डिक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन हो गया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर में देखिए कहा कि वी यूज एलोवाइज, एलोवाइज का हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिकॉज़ दे हैव। एलोवाइज का देखिए दोस्तों यह कहता है लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट पर भी यह एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को देता है। ठीक है, एक अच्छे रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है। इसका यह थ्योरेटिकल आप इसको याद रखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम में थ्योरेटिकल भी आता है कि जिसको बिना समय लगाए बनाया जा सकता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड, जो अभी तो क्वेश्चन करवाया करंट का सेम तरीका का क्वेश्चन है। अप्लाइड द टू एंड्स ऑफ द यूनिफॉर्म मेटालिक वायर हैज heat H developed in it if another wire of the same material cable of radius R, radius जो है double the radius and twice the length as compared to the original wire are used that heat develops। heat develops क्या होगा, तो देखिए दोस्तों हम जानते हैं हीट डेवलप्स के लिए फॉर्मूला H बराबर, फॉर्मूला बोले H बराबर क्या होता है, एक का फॉर्मूला जानते हैं I² R × T। लेकिन यह जो कह रहा है किस वोल्टेज के सेंस में, यह कह रहा है कांस्टेंट वोल्टेज, तो वोल्टेज के सेंस में बोल दीजिए तो H बराबर क्या बोलेंगे, H बराबर V² बटा R × T। अब दोनों को सेम टाइम के लिए ऑपरेट किया गया हुआ है, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं H1 बटा H2, दोनों का वोल्टेज सेम है और टाइम सेम है, मतलब यह क्या हो गया, यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो H1 बटा H2 तो क्या हो जाएगा R2 बटा R1। और देखिए और देख लीजिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है रो इनटू L/A। ठीक है, आप इसी फॉर्मूला पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा रो इनटू R2 है तो L2 बटा L1 बटा एरिया लेना है तो आप एरिया लीजिए बटा A2, और इसके लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, तो A1 ऊपर आ जाएगा रो इनटू L1। अब देखिए ऐसा कह रहा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटालिक वायर, दोनों का यह जो सेम मटेरियल्स का यूज किया गया है, या लिखा गया सेम मटेरियल, दोनों का रेजिस्टिविटी सेम लेना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी को कैंसिल आउट कर दीजिए। अब देख लीजिए यहां पर सोल्व कर लीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा H1 बटा H2 बराबर
पुट करेंगे तो L2 बटा L1। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको रेडियस नहीं, रेडियस के टर्म में दिया, एरिया के टर्म में नहीं कह रहा, डबल द ऐसा ऐसा दिया रेडियस, डबल द रेडियस। तो लिख लीजिए पाई r1 का स्क्वायर बटा पाई r2 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपका यह पाई को काट दीजिए, पाई कट जाएगा और सोल्व कर लीजिए, आपका आ गया आंसर H1। देखिए आपका शुरू का है हीट, आपका H लिया गया है, हीट देखिए आपको लिया गया है, यहाँ से दिया गया था ऐसा जो कि हीट आपका H है, तो हीट को इनिशियल हीट को H लिख दीजिए, बाद में आपको निकालना है H2। अब कह रहा है लेंथ, ऐसा देखिए दोस्तों ऐसा कह रहा है कि लेंथ ट्वाइस द लेंथ, बाद का लेंथ क्या है ट्वाइस है, 2 गुना है, बोलते कितना हो जाएगा L2 कितना है 2L1 अब बटा 1L1 L1 ही है। और रेडियस को क्या किया गया है, रेडियस को भी डबल किया गया है, देखिए डबल द रेडियस, रेडियस को भी डबल किया गया है, मतलब आपका जो है यहाँ से R2 डबल है, बोलते कितना हो जाएगा R1 को R1 ही लिखिए, R1 का स्क्वायर, इसको लिखिए 2R1 का स्क्वायर ऐसा, और इसको सोल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा L1 से L1 कट जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए R1 का स्क्वायर बटा 2 टू द 4 R1 का स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यह 2 टाइम्स में कट जाएगा और कितना हो जाएगा H बटा H2 बराबर 1/2। तो यहाँ से H2 कितना हो जाएगा दोस्तों 2 into H, क्या हो जाएगा हीट विल बी डबल, हीट क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था डबल हो जाएगा ये जो है, ठीक है आप इसको याद रखेंगे, इसका यही ऑप्शन सही है। कंफर्म करिए, विश्वास लाइए अपने ऊपर, जो कॉन्फिडेंस लाइए, कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो इससे भी आपको दिक्कत होता है। चलिए इसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिया गया है V लिया गया है, अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया गया है और इंक्रीज करके डबल कर दिया गया है, द टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर को सेम रखा गया है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्टर। देखिए दोस्तों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप देखेंगे क्या यह जो कुछ क्वेश्चन में कुछ सैंपल पेपर आता है उसको गलत बनाया है, आप इसको सही तरीका देखिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, vd बराबर माइनस के e टाउ बटा m इनटू e वेक्टर, जहां टाउ क्या है यह रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है दो कोलिजन के बीच का टाइम है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो यह प्लस वैल्यू ले लेंगे। और देखिए एक और फॉर्मूला जानते हैं, dv बराबर क्या होता है दोस्तों माइनस के e डॉट dr, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में नहीं दिया गया था, पोटेंशियल के टर्म में दिया गया था। इसका भी मैग्नीट्यूड बात करें तो dv बराबर e इनटू dr, यहां से e बराबर क्या ले लेंगे तो dv बटा dr, बोल दे यहां से सोचिए तो dv बराबर क्या लिखेंगे माइनस के e टाउ बटा m, और e बराबर क्या लिख दीजिए वोल्टेज अब बटा r को डिस्टेंस को l लिख दीजिए। अब देखिए चूंकि टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यह सभी टर्म कांस्टेंट रहेगा, मतलब vd प्रोपोर्शनल टू v, मतलब इसको डबल करेंगे तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगा डबल हो जाएगा, ठीक है अगर यह 2 टाइम्स होगा तो यह भी हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल डबल हो जाएगा इनिशियल का v डबल ऑफ इट इनिशियल वैल्यू, ठीक है ठीक है हम लोग आंसर कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करवाए थे इसमें इसको डिस्कस कर चुके थे, इसमें ऐसा जो था याद कर लीजिए, यहां नहीं दिख रहा होगा यह 3 ओम है, यह आपका 6 ओम है, यह आपका 8 है और यह आपका 30 ओम है दोस्तों, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए देखिए वहां पर हम तरीका बतलाए थे कि देखिए सही तरीका कैसा बनाने का, जहां जहां आपको पॉइंट्स दिख रहा है ना यह ए पॉइंट है, यह आपका बी पॉइंट है, ठीक है आप इसको पी क्यू यहां आर ऐसा नाम दे दीजिए। अब देखिए हम कैसे बना सकते हैं, देखिए ए और बी के बीच निकालना है, ए और बी के बीच निकालना है, यह आपका ए बी हो गया। अब देखिए ए पॉइंट जहां पर है यह पी क्यू उसी पॉइंट पर है, क्योंकि पोटेंशियल का कोई चेंज नहीं है, साधारण तार में पोटेंशियल का कोई चेंज नहीं होता, इसलिए सब तीनों एक ही पॉइंट पर ले लीजिए, ठीक है। यहां से आपका आर दूसरे पॉइंट पर, यहां पर आप आर पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। अब देखिए पी से आर आपका 3 से जुटा हुआ है, Q से R आपका जो कि 6 से जुटा हुआ है, अब R से B जुटा हुआ है 8 से,
8 ओम हो गया। अब देखिए यह जो क्यू के पॉइंट जो है आपका 20 जुटा हुआ है, तो यही पॉइंट आपका जुटा हुआ है, यह पॉइंट इधर से ऐसे जोड़ दीजिए, यह आपका 30 से जुटा हुआ है दोस्तों। अब कैसे बनाएंगे, तो पहले यह 3 और 6 के लिए देख लीजिए, यह 3 और 6 जो है यह आपका पैरेलल में है। आपको पैरेलल का एक साधारण फार्मूला बताया है, स्पेशल फार्मूला, तो दोनों का गुना बटा दोनों का जोड़, 3 गुने 6 और दोनों का जोड़ 9, 6 18, 2 बार में कट जाएगा। बोलते इस दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया दोस्तों, 2, और 2 के साथ यह 8 किस में आ गया, सीरीज में आ गया, 2 8 सीरीज में जोड़ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा जो है यह जो आपका 10 है, ये आपका 10 आ गया, और नीचे आपका यह जो देख लीजिए यह 30 है, देख लीजिए यहाँ यह नीचे वाला आपका कितना है, 30 है, और दोनों को पैरेलल में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ दीजिए, पैरेलल में अभी बोले हैं साधारण तरीका से दोनों का गुना बटा दोनों का जोड़ ले लीजिए, तो 30 10 40 और 0 से 0 काट दीजिए, यह कितना हो जाएगा 2, और यह आपका 15, भाग करें तो 7.5 बोल 7.5 7.5 ओम। ठीक है, ठीक है, कितना आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना दिए। नहीं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन यहां पर देख लीजिए, तो इसका 7.5 पे करेंगे। यह क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें करवाया है वहां भी डिस्कस किया गया हुआ है, जरूर आप देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो। चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए हम इसको कितने बारीकी से सोचते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट निकालना है ना, तो चलिए देखिए एक फार्मूला जानते हैं, एक बराबर करंट किसी कंडक्टिंग लेंथ पे फोर्स जो है, एक बराबर क्या होता है I into L क्रॉस B। अगर इसमें बात करें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस से यहाँ पर आपको कोई मतलब नहीं है, B बराबर कितना हो जाएगा F बटा I into L। तो क्या हो जाएगा फोर्स का न्यूटन, करंट के लिए एम्पियर और लेंथ के लिए मीटर, क्या हो जाएगा बोल दीजिए न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर। यहां से आंसर निकाल दीजिए न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, इसका सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट देखिए क्या है, द कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज वाउंड फॉर ए मेटल फ्रेम इज ऑर्डर टू। याद रखिए यह जो थ्योरेटिकल टाइप का है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के लिए ऐसा होता है, प्रोवाइडेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कर लिए। चलिए इसके बाद देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह 17 और आसान है, आप इसको सही तरीके से करेंगे बहुत ही आसान है। तरह के 2 वायर्स दोनों का लेंथ सेम है, बोले तो दोनों का सरकमफ्रेंस सेम हो जाएगा। ठीक है, एक स्क्वायर में है और दूसरा जो कि सर्कुलर फॉर्म में है, तो सरकमफ्रेंस सेम करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, सोचिए बहुत ही आसान है। स्क्वायर का सरकमफ्रेंस बोले तो पेरीमीटर 4 into a और सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 pi r। ठीक है, आप इस रिलेशन को ऐसे रहने दीजिए। अब सोचिए तरह के दोनों में सेम करंट है, करंट दोनों का सेम है, तो रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट, तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या बोले वहां पर आपका लिखे थे 4a बराबर कितना 2 pi r, इस रिलेशन को रहने दीजिए। और मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा रहा है, तो हम जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है I into a। यहां से m1 बटा m2 करेंगे तो क्या होगा, दोनों के लिए करंट सेम ही है। ठीक है, इनटू जो है एरिया कर लीजिए, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, तो साइड लेंथ का स्क्वायर, और स्क्वायर सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। पुट कर दीजिए और आपका काम बन गया। देखिए काम बन गया आपका, करंट दोनों का सेम है, और जो है यह दोनों में यह जो पाई जो है ये पाई नहीं कटेगा। यहां पर देखिए दोस्तों, अब यहां से a बटा r, यहां से a बटा r का वैल्यू निकालिए, तो a बटा r कितना हो जाएगा, यह आपका 2 टाइम्स से काट दीजिए, कितना हो जाएगा पाई r बटा 2 का स्क्वायर कर लीजिए, a बटा r, यह आपका r भी यहां आ चुका है, तो कितना हो जाएगा पाई बटा 2 का स्क्वायर, यह जो पाई बटा 2 आ जाएगा a बटा r का वैल्यू रख दीजिए, कितना a बटा पाई बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यह पाई है 1/पाई। अब सोल्व कर लीजिए 1/पाई इनटू कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर 2 टू द 4। यहां एक पाई से एक पाई को काट दीजिए और आपका सही आंसर आ गया। कितना हो गया बोल दीजिए आंसर, यहां से आप बोल दीजिए कितना आ गया पाई बटा 4। देख लीजिए यहां से क्या हो जाएगा आंसर पाई बटा 4, यह जो कि इसमें दिया हुआ है, दिस इज करेक्ट आंसर। तीसरा ऑप्शन इसका टिक कर दीजिए और बेहिचक टिक करिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़िए क्योंकि बहुत क्वेश्चन है अभी।
द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट प्लेस इज √3 टाइम्स। कह रहा है कि √3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यह हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, यह हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होता है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ऐसा जो है यह आपका बीवी। इसी को जो कि यहां पर लाकर जोड़ेंगे तो यह ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा। यह हमारे इस एंगल को थीटा से नोट कर देते हैं लैम्डा से, तो बोल दीजिए tan लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा। तो tan का फॉर्मूला बोल दीजिए परपेंडिकुलर बटा बेस, तो परपेंडिकुलर BV बटा यह बेस कितना BH। ऐसा कह रहा है, देखिए दोस्तों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल के √3 टाइम्स है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट √3 टाइम्स है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट √3 टाइम्स कर दीजिए, √3 टाइम्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। यहां से BV से BV कट जाएगा, बोल यहां से आप बोल दीजिए कितना आ गया tan लैम्डा बराबर आपका आ गया 1/√3। और tan कितने का वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का होता है, बोल तो कितना हो जाएगा यहां से लैम्डा बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री बोलते π/6। यहां से आंसर टिक कर दीजिए, कितना आ जाएगा π/6। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब याद रखिए, देखिए दोस्तों द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योमेट्रिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक, यह जगह मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, या याद रखिए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इसको कहते हैं हम सब, ठीक है। यह मेरिडियन प्लेन होता है, मेरिडियन को ठीक ही नहीं करेंगे, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन चलिए इसके नेक्स्ट देखिए। टू कॉइल आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, दो कॉइल को एक दूसरे को पास रखा गया है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों आपको पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है K × √L1 × L2, या एक और फॉर्मूला बताया M μ0 N1 N2 स्मॉल एरिया इनटू लेंथ। यह एरिया स्मॉल एरिया लेते हैं, बोलते यह ओरिएंटेशन के बारे में हम बतलाना चाहता है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यह कह रहा है किस बात पर, कह रहा है कि करंट पर। ऐसा करंट का कोई टर्म ही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। यह कहता है पोजीशन, इसको जो छोड़िए, देखिए कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, यह वोल्टेज के लिए बताता है, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। और कहता है करंट इन द टू कॉइल, इस पर भी डिपेंड नहीं करता है। इस प्रकार से सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। आप ऐसे भी देखिए कह रहा है यह पोजीशन और ओरिएंटेशन पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही कह रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। Correct. Conducting a square loop of side length L and resistance R moves in a plane with uniform velocity v. इसका स्पीड v है, perpendicular to one of its side. The magnetic induction B is constant in time. Magnetic induction भी उसका constant है. The space pointing perpendicular and into the plane the loop exists everywhere as shown in the figure. कि मैग्नेटिक इंडक्शन सभी जगह है, यह इनफिनाइट टाइम तक है, ये कितना भी चल जाएगा, यह घटने वाला नहीं है, ठीक है। इसका मतलब देखिए दोस्तों, इससे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रहा है यह तो बदल नहीं रहा है, और जब यह नहीं बदल रहा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं है। और हम जानते हैं ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए d∅/dt, और मैग्नेटिक फ्लक्स में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि यार इसका स्पीड भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, और बाहर निकल भी नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स में चेंज नहीं है, तो क्या हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, 0। कुछ टेंशन नहीं लेना, बहुत ही साधारण बात है, एग्जाम है आपका, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, बहुत ही आसान है, 100% स्कोर करना, ठीक है। देखिए यह जो 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को भी आपको हम करवा चुके हैं। यहां पर देख लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है, आपको कह रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो बोल दे दोस्तों जाए बराबर क्या होता है माइनस के d∅/dt, बोल दो माइनस, और उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 5 × 10t और प्लस 3। अब यहाँ पर t बराबर 4 कह रहा है लेने के लिए, आप ले लीजिए 10 × 4 और प्लस 3, मतलब 40 प्लस 3 कितना आ जाएगा, तो -43 माइनस के 43, क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन -43 हो जाएगा। यह क्वेश्चन में हम सब कर लिए, आगे बढ़िए। देखिए 23 नंबर बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत विद्यार्थी गलत बना दिया, इसका टेस्ट लिए थे, बहुत ही विद्यार्थी इसका गलत बनाया था, जबकि इसका बहुत ही आसान है। ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों, which of the following graphs represent the variation of current or frequency of AC circuit
कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर। तो सोचिए दोस्तों, जब कैपेसिटर की बात करेगा तो हम जानते हैं करंट बराबर क्या होता है, उसी फॉर्मूला V बराबर IR से, तो यहां से I बराबर क्या हो जाएगा V बटा R। कैपेसिटर के लिए क्या लिखते हैं, जाई बटा XC, और हमारा XC क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C। कैपेसिटर के केस में याद करिए तो कितना हो जाएगा, जाई बटा 1 बटा ओमेगा C। अब इसको पुट कर दीजिए तो I बराबर कितना हो जाएगा, जाई इनटू ओमेगा इनटू C। अब इसमें देखिए ओमेगा, जाई और C यह दोनों कांस्टेंट है, बोलते जाई बराबर क्या हो जाएगा, जाई इनटू C और इनटू ओमेगा। अब देखिए दोस्तों, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई f, जाई इनटू C 2 पाई f। यह सब कांस्टेंट टर्म है, बोलते I प्रोपोर्शनल टू f। और जब यह प्रोपोर्शनल हो गया तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से ऐसे पास होते हुए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिस ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। आप इसको देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए कितना अच्छे तरीके से आप इसको बना सके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, करा एक कॉइल 20 वोल्ट AC supplied to a circuit consisting of a resistance with negligible resistance if voltage across resistance 12 वोल्ट, voltage across coil। देखिए दोस्तों, इसमें जो है कि आपके पास इसमें रेजिस्टेंस भी कंसीडर करना और रिएक्ट, यह जो है इसका जो कि इंडक्टेंस, इंडक्टर का काम करेगा, रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया। नेट वोल्टेज 20 है, तो देखिए क्या हो जाएगा, आप जानते हैं नेट वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से नेट वोल्टेज 20 दिया है, तो 20 के स्क्वायर बोथ साइड कर लीजिए, यह कितना है 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर बोल दीजिए। यहां से VL कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, इसका 144, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटा दीजिए तो 6 आ जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 हो गया, और यह 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा। 256 और 256 का रूट वैल्यू कितना होता है 16। यह आपका V स्क्वायर है, तो यहां से VL कितना आ गया अंडर रूट 256, और 256 का सही कितना हो जाएगा रूट वैल्यू 16। बोल दिया यहां से ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए और इसका हम सब बी सेक्शन में एंटर कर जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF एंड करंट इन सीरीज AC सर्किट। AC सर्किट में ऐसा दिया हुआ है तरह कि यह कौन सा हो सकता है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। देखिए अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होगा, जबकि ऐसा नहीं, दोनों यह जो अलग फेज में है। प्योरली कैपेसिटिव होगा तो फेज डिफरेंस जो है फाई आपका 90 डिग्री आएगा। प्योरली इंडक्टिव होगा तब पर भी फेज डिफरेंस आपका 90 डिग्री आएगा, ठीक है। एक यह देख लीजिए, इसके बाद देख लीजिए, अगर यह जो है LC सर्किट होगा, LC सर्किट आ जाएगा तो देख लीजिए इस केस में भी आपका फाई आपका 90 डिग्री आ जाएगा। अब बचता है LR और RC सर्किट और एक LCR। अब देख लीजिए यहाँ पर देखिए, अगर यह LR सर्किट होता तो यहाँ पर फेज आपका निगेटिव होता, फेज डिफरेंस जो लिखते हैं जब फाई आपका यह निगेटिव होता। इसका मतलब डेफिनेटली यह इसी दोनों में से कोई है, यह क्या हो जाएगा RC और LCR में से ही कोई एक है। आप इसको देख लीजिए तो क्या ऑप्शन टिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा कह रहा है इस ऑप्शन में नेसेसरली LR बिल्कुल गलत, RC बिल्कुल गलत, नेसेसरली यह कह रहा है LCR, यह भी गलत है। मतलब यह जो पॉसिबल है यह RC हो या LCR होगा, यह दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस सेक्शन का भी कंप्लीट किए। अब आगे बढ़ते हैं, और अब सेक्शन बी सेक्शन है। तो चलिए दोस्तों कुछ बात करते हैं। यह बी सेक्शन जो है कि हम सब जो है कल के जो लेक्चर में हम सब करेंगे। बी सेक्शन जो हमारा बच गया इसको हम सब कल के लेक्चर में कर लेंगे। आज का हमारा लेक्चर इतना ही पर कंप्लीट करते हैं। आप जरूर बने रहिए और आपको हम गारंटी देते हैं, आप विश्वास रखिए, और जो सभी लेक्चर को आप अटेंड करते हैं तो आप 100% स्कोर कर सकते हैं। देखिए हमारे सेक्शन बी में इसमें हमको 20 क्वेश्चंस बनाना है, जिसमें 24 क्वेश्चंस दिया गया है। 24 में से हमको जो मात्र 20 बनाना है, तो हम सब इसको सोल्व करेंगे, एक एक करके देखते हैं क्वेश्चंस कैसे है। चलिए क्वेश्चंस देखिए,
ठीक है। 24 में से क्या है 20 क्वेश्चन ही आपको जो सोल्व करना है और किसी के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यह सब ध्यान रखते हुए वर्क करेंगे। और इसके बाद के जो है कि वीडियो में आपको हम बतलाएंगे कि एग्जाम में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है सभी क्वेश्चंस को। कि देखिए आप चाहे तो आप 100% स्कोर कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है 100%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए एक एक करके देखते हैं। ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस आर लिया गया है एंड लेंथ एल, और उसका लेंथ एल कंसीडर किया गया है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको कहां डाला गया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला गया हुआ है, पैरेलल टू द एक्सिस, इसके पैरेलल के एक्सिस है, देन टोटल फ्लक्स। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन हम कैसे सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि सीधा क्वेश्चन पढ़े और कोई सी ऑप्शन टिक कर दिए, जो मन हुआ टिक कर दिए, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोचना था कि ऐसा देखिए कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको दिया गया है, लाइन इस प्रकार से दिया गया है, इसमें जो है एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर को आप ऐसा कंसीडर कर लीजिए, यह एक सिलेंडर है जिसको इस प्रकार से रखा गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बतला दीजिए इस सिलेंडर का पास में टोटल फ्लक्स क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसको हम कैसे सोच सकते हैं, आप इसका नाम ले लीजिए, इसको कवर का नाम ले लीजिए ए और इधर नीचे वाला का नाम ले लीजिए बी। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम इस पार्ट से निकलने वाला फ्लक्स देखते हैं होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, बोल दीजिए d फाई बराबर क्या होता है, d फाई बराबर होता है E डॉट ds। क्या होता है E डॉट ds फ्लक्स के लिए। तो यहां से बता दीजिए फ्लक्स पासेस थ्रू ए क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है और एरिया भी हमारा ऊपर की ओर है। तो इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा E into ds into cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो इस प्रकार से बोल दीजिए क्या लिखेंगे E into ds। ऑल्सो यहाँ से बोलिए B से पास होने इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेट या इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका एरिया नीचे की ओर कंसीडर करिए और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर। मतलब यहाँ पर आपका एंगल कितना लेना है 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे E into ds into cos 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा E into ds cos 180 का वैल्यू -1 तो कितना हो जाएगा E into ds। ऑल्सो कंसीडर करिए दोस्तों यहाँ पर कंसीडर करिए कि अब कर्व एरिया को जो है कर्व एरिया का नाम देते हैं C। तो देखिए कर्व एरिया से पास होना फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए कर्व एरिया का एरिया हमेशा परपेंडिकुलर लेना है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है। मतलब यहाँ पर एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तो E into ds into cos 90 और cos 90 का वैल्यू बोल दीजिए कितना होता है 0। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा E into ds into 0। यहाँ से जैसे ds 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा, यह तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल फ्लक्स क्या हो गया, बोल दीजिए टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो सबको जोड़ दीजिए, A से पास होने वाला, B से पास होने वाला और कर्व सरफेस को C से जोड़ दिए, सबसे पास होने वाला कितना हो जाएगा। तो देख लीजिए E ds माइनस E ds प्लस 0, सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर देखिए हम यही ठीक किए हैं, यहाँ से याद रखिएगा इस क्वेश्चन को अब याद कर लीजिए कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। ठीक है, बहुत संभावना है कि इससे क्वेश्चन आ जाने का एग्जाम में। ठीक है, और आएगा क्वेश्चन तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी ठीक कर दिए, बहुत बारीकी से टिक करने की आवश्यकता है। ठीक है, कि आपके एक टिक करने से आपका जो है गलत या सही जो डिसाइड होता है, इसको बहुत बारीकी से इसको टिक करेंगे, ऐसा नहीं कि जो मन हुआ कुछ कर दिए। चलिए इसके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे इसको सोल्व किया जाए। ऐसा कह रहा है कि टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल प्लेट्स या मेटल शीट, ऐसा जो दो शीट लिया है, कह रहा है कि हैव चार्ज डेंसिटीज, देखिए अपोजिट साइड, तो इस पर सिग्मा इस पर माइनस सिग्मा। मतलब आप देखिए तो यह एक कैपेसिटर के जैसा काम करेगा। तो आपसे ऐसा करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज, आपके अंदर यह जो कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यह पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, आप जानते हैं कि दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है। अगर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है
E बराबर सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से बता दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कंसीडर करें। E आपको चार्ज डेंसिटी दिया गया है, तो चार्ज डेंसिटी देख लीजिए 26.4 into 10 के पावर माइनस 12, 26.4 into 10 के पावर माइनस 12 अपॉन इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू आप जानते हैं 8.85 और 10 के पावर माइनस 12। अब यहां से इसको काटेंगे तो यह कट जाएगा, अब इसको काट दीजिए, यह माइनस 12 वाला टर्म कट जाएगा और क्या हो जाएगा देख लीजिए 8 3 24, मतलब यह भी लगभग आपका 3 टाइम्स में कट जाएगा और यह कितना हो जाएगा यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड 3 और इसका यूनिट क्या होता है बोल दीजिए न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ठीक है, यहां से देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, जब भी क्वेश्चन बने एकदम बारीकी से आपको बनाना है, अटेम्प्ट लीजिए और सही से अटेम्प्ट लीजिए, और नहीं बना पाते तो जरूर वीडियो में आप इसका देख लीजिए, अगर ध्यान से आप एक बार देख लेते हैं फिर आपको यह डेफिनेटली आपको याद रहेगा। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट यूनिट में यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसीडर एन अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। एक करा है कि कोई कंडक्टिंग स्फीयर जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ए पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर। इसका मतलब यह हो गया दोस्तों, एक स्फीयर है, इस पर पहले से कोई चार्ज नहीं है, एक पॉइंट चार्ज यह कहीं से लाया गया है और इसको इसके बाहर ही रख दिया गया प्लस q चार्ज को, तो क्या होगा इस पर चार्ज इंड्यूस होगा, इधर माइनस हो जाएगा इंड्यूस और इधर क्या हो जाएगा, तो इधर माइनस इंड्यूस और इधर प्लस का इंड्यूस हो जाएगा, इधर आपका प्लस का इंड्यूस हो जाएगा, बट नेट क्या होगा q नेट आपका 0 रहेगा, नेट चार्ज क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो यह ध्यान रखिए इंड्यूस चार्ज भी 0 होगा क्योंकि आउटसाइड वर्ड यूज किया है। हाँ, ऐसा कहा था कि प्लेस्ड एट द सरफेस, तो चार्ज यही चार्ज उस पर जो है कि मैंने डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली। ठीक है, याद रखिए यह कहा था यूनिफॉर्मली, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, या आउटसाइड मतलब इसके बाहर में रखा गया, ऐसे कांटेक्ट में नहीं रखा गया है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, नेट चार्ज 0 ही रहेगा। अब देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 3 चार्जेस दिया हुआ है और तीनों चार्ज इस प्रकार से 2q माइनस q और माइनस q लाइज एट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के जो है कि वर्टिस पर रखा गया है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों पूछा जा रहा है, सेंट्रॉइड पर क्या होगा। देखिए दोस्तों ऐसा जो दिया है, देखिए यहां पर चार्ज आप ले लीजिए, कितना है आपका 2q और इस पर क्या दिया हुआ है माइनस q और यहां पर दिया हुआ है माइनस q। और देखिए सेंट्रॉइड जो मान लीजिए इसका सेंट्रॉइड यहां पर दिया है, आपको निकालने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्टेक्स से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा, कितना है यह भी आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यह जो है। ठीक है, यह भी डी। अब सोचिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सोचे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप सोचिए इसको जो बारीकी से, इस चार्ज के कारण क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस दिशा में जाएगा। ठीक है ना, इसको 1 नाम दीजिए, इसको 2 नाम दीजिए और इसको 3 नाम दीजिए, तो यह आपका E1 हो गया, इसको 2 नाम दिए, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए माइनस चार्ज है तो अट्रैक्टिव दिशा में हो जाएगा, यह आपका E2 हो जाएगा और यह भी माइनस चार्ज है, यह भी अट्रैक्टिव दिशा में हो जाएगा E3। अब आप सोचिए क्या यह 0 पॉसिबल है, या आपका E2 है या आपका E1 है और आपका यह जो आपका E3 है, सबका जो नीचे की ओर कंपोनेंट है। अगर ऐसा पॉसिबल होता कि एक ऊपर की ओर होता तो शायद पॉसिबल था कि 0 हो जाए, इस केस में तो यह कभी 0 नहीं हो सकता है, मतलब E कैन नेवर बी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 नहीं हो सकेगा। अब पोटेंशियल की बारी आता है, चलिए हम सब पोटेंशियल भी सोचते हैं। चलिए देखिए पोटेंशियल कैसा सोचा जाए, यह देखिए सबके कारण पोटेंशियल जोड़ दीजिए तो V बराबर क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज के लिए आप जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। चलिए पहले 1 के लिए सोचिए तो KQ के बराबर 2Q/R, R के बराबर डिस्टेंस कितना है यार D, यह हो गया। अब सोचिए इस चार्ज के लिए सोचे तो कितना लिखेंगे प्लस KQ के बराबर माइनस Q/R, R के बराबर क्या लेंगे D डिस्टेंस, क्योंकि सेंट्रॉइड का डिस्टेंस सबसे इक्वल होगा, प्लस KQ के बराबर माइनस Q और डिस्टेंस कितना है D। अब देखिए यह दोनों टर्म मिलकर के कितना हो जाएगा, तो K
2q बटा d और माइनस यह हो जाएगा 2kq बटा d। अब सोल्व करते कितना हो जाएगा 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कभी 0 नहीं होगा, पोटेंशियल आपका हमेशा 0 होगा। इस प्रकार से क्या ऑप्शन टिक कर देंगे, देख लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर बी 0। इस प्रकार से तो हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर सॉल्यूशन भी हमेशा जो है स्क्रीनशॉट लेकर के देख लिया करिए। चलिए इसके नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, यह बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल यूज किया है। करा के 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर x एंड y, दो कैपेसिटर यूज किया है, हैव सेम एरिया एंड सेम सेपरेशन, दोनों का एरिया सेम लिया और दोनों का सेपरेशन भी सेम लिया है। देखिए दोस्तों ऐसा जो है दो कैपेसिटर कंसीडर करिए, दोनों का एरिया सेम लेना है और दोनों का सेपरेशन भी सेम है, दोनों का एरिया सेम सेम ले लिए और दोनों का सेपरेशन भी हम सब सेम कर दिए। अब क्या देखिए कहता है इसका नाम x कह रहा है और इसका नाम y कह रहा है। देखिए इसके बाद क्या करें, करेक्ट बिटवीन x, करेक्ट x हैज एयर एंड y हैज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, यह एयर है मतलब इसका या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना ले लीजिए यहां से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है यहां से आपको कुछ नहीं बोल दिया 1 और यहां से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना लेना है 2 ले लेना है। अब देखिए दोस्तों तो ऐसा कहा जा रहा है बिटवीन द दे आर कनेक्टेड, इसको कनेक्ट किया गया है इन सीरीज, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है और 12 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है। तो आप देख लीजिए 12 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है, दोनों को कनेक्ट कर दीजिए सीरीज में, 12 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया गया है। चलिए 12 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट कर दिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी ऑफ इन x एंड y। चलिए हम जानते हैं सीरीज में तो क्या है दोस्तों, दोनों पर चार्ज सेम होगा, जितना इस पर चार्ज है इस पर अपोजिट चार्ज माइनस q, इस पर फिर से प्लस q और इस पर माइनस q, चार्ज तो सेम होगा। और देखिए एनर्जी का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, U बराबर q स्क्वायर बाई 2c, या जो आप जानते हैं हाफ c v स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपको अलग अलग पोटेंशियल निकालने की आवश्यकता पड़ेगा, तो इस फॉर्मूला को नहीं यूज करेंगे, इसको निकालिए, क्योंकि इसको आप जब से एनर्जी का रेशियो लेंगे तो बहुत चीज कर जाएगा आपका। देखिए आपको निकालना है ux बटा uy, तो कैसे करें, इसी फॉर्मूला को ले लीजिए, कंसीडर कर लीजिए इस फॉर्मूला को, तो क्या हो जाएगा कंसीडर कर लीजिए q1 का स्क्वायर बटा 2c1 और इसको सोल्व करें y के लिए तो 2c2 बटा q2 का स्क्वायर। यहां से देखिए दोस्तों दोनों का क्या बोले कि चार्ज सेम है, तो चार्ज वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, यहां से आपका c2 बटा c1। अब देखिए कैपेसिटेंस बात करें, y का कैपेसिटेंस जिसको 2 कहे हैं, तो देखिए हम जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, c बराबर a इप्सिलॉन नॉट बटा d इनटू k, इसी फॉर्मूला को यूज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा एरिया इनटू इप्सिलॉन नॉट बटा d, दोनों का एरिया सेम है, दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, इसलिए इससे डिनोट करती है, इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 और x का कितना हो जाएगा, तो बोल दीजिए a इप्सिलॉन नॉट बाय d हो जाएगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो देख लीजिए यहां से पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 into a इप्सिलॉन नॉट बटा d और 1 बोले तो x के लिए इसको पुट कर लीजिए, क्या होगा d ऊपर आ जाएगा और a इप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, यहां a इप्सिलॉन नॉट से a इप्सिलॉन नॉट काट दीजिए और d से d को कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना आ गया 2/1, बोले तो एनर्जी इन x रेशियो एनर्जी इन y बराबर क्या हो जाएगा 2:1 और यहां से आंसर निकल लीजिए क्या हो जाएगा 2:1। देखिए एकदम करेक्ट ऑप्शन पर पहुंचना है आपको। Which among the following is not cause the power loss in transformer? ट्रांसफार्मर में किसके कारण पावर का लॉस नहीं होता है? तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है ईडी करंट, ईडी करंट कंप्लीट जो है पावर लॉस ही करता है, तो यह ऑप्शन आपको नहीं पिक करना है। अगला ऑप्शन में आ जाइए, ऐसा कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेयरिंग इज नॉट प्रोपोर्शनल properly done in primary and secondary coil, बिल्कुल गलत कहता है कि देखिए दोनों के प्रत्येक लूप से जुड़ा हुआ फ्लक्स बराबर होता है हमेशा, प्रत्येक इस लूप से, और नंबर ऑफ टर्न्स के कारण यह गुना हो जाता है इसमें, तो यह ध्यान रखेंगे
तो इस प्रकार से हमारा यह ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद आता है हमिंग साउंड। देखिए साउंड प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा, तो यह भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ डी क्वाइल। और याद रखिएगा यह कहता है थिकर वायर का, तो नहीं, यह आता थिकर वायर नहीं, थिन वायर का यूज करने से ऐसा जो होता है, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। करते हैं, चलिए इसके नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑफ वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसको ओमेगा कंसीडर करना है, एंड फिक्स्ड एम्पलीट्यूड V is connected in series, a capacitance C and electric bulb of resistance R, इंडक्टेंस 0 लेना है, then ओमेगा is increased। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इंपीडेंस का अगर Z बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर करते हैं हम सब, यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC बोले तो यहाँ 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ऐसा देखिए तो क्या लिखेंगे R स्क्वायर और XC बराबर 1/ओमेगा C, इसका होल स्क्वायर। अब देख लीजिए दोस्तों 1/ओमेगा, और क्या ओमेगा का वैल्यू बढ़ाएंगे तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, यह जो है कि आपका 1/ओमेगा घट जाएगा, और 1 ओमेगा घटेगा तो क्या हो जाएगा, Z का वैल्यू भी आपका घट जाएगा। और देखिए इस प्रकार से क्या है, यह ओमेगा का वैल्यू बढ़ाया तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और यह पूरा घटेगा तो Z का वैल्यू घट जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं V बराबर IR, या जो कि देखिए पावर अपॉन P बराबर V स्क्वायर बटा R। अब देखिए R का वैल्यू, R बोलते यही जो कि इंपीडेंस, तो क्या हो जाएगा R के वैल्यू यह कह रहा है घट रहा है, R का वैल्यू घटने से पावर क्या होगा, बढ़ेगा, और पावर बढ़ेगा मतलब क्या होगा, ब्राइटनेस उसका बढ़ जाएगा बल्ब का। किसी बल्ब का पावर ज्यादा होता है, जैसे देखिए आप एक 9 वाट का बल्ब जलाते हैं, एक 16 वाट का बल्ब जलाते हैं, तो 16 वाट का बल्ब ज्यादा ग्लो करता है, मतलब वह ब्राइटर होगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़िए, ठीक है। 33 नंबर आपके जो है बहुत ही साधारण क्वेश्चन यहाँ यूज किया गया, यहाँ पर जो लिया गया है, ऐसा कह रहा है, इस क्वेश्चन को आपको अलग से फिगर बना देते हैं। ऐसा जो है कि स्फीयर यूज किया गया है, यह आपका सॉलिड स्फीयर है, और क्या किया गया है, एक जो कि स्फेरिकल सेल यूज किया गया है, यह जो है यह आपका सेल यूज किया गया है, यह आपका सेल है, इसमें आपको सेल यूज। अब ऐसा दिया है, इसका रेडियस r है, इस सरफेस का 2r है, और इस सरफेस का 3r है, तो इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस पर चार्ज दिया गया है Q दिया गया है, इस पर चार्ज -Q दिया गया है। तो देखिए दोस्तों इस पर Q और -Q देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर इसके जो कि यहाँ एक पॉइंट A दिया है, यहाँ का पॉइंट B दिया है, और यहाँ का पॉइंट C दिया, और यहाँ का पॉइंट D दिया है। तो बतला दीजिए B के अंदर जो सेल है वहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल एट A क्या हो जाएगा, 0। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब B और C पर क्या होगा, इससे तो ज्यादा ही पोटेंशियल है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में पोटेंशियल क्या होता है, घटता है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज इधर है और माइनस चार्ज इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड से यह होगा, और यहाँ पर आपका B है, यहाँ पर C है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पोटेंशियल घटता है, इसका मतलब B पर आपका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचिए, कहता है ऐसा देखिए, कहता है बोथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अचीव ए मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट B, तो B पर हमारा यह सब सही है, तो हमारा यही ऑप्शन हम टिक कर देंगे, हमारा यह ऑप्शन सही है। B पॉइंट पर आपका जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप इससे पकड़िए क्या बोलेंगे, B पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, यह मैक्सिमम है, और इस प्रकार हमारा ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो यह बहुत ही आसान है, ट्रिकली करिए, एग्जाम में ट्रिकली भी यूज कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क करिए। फोर्थ नंबर में देखिए, कहता है बैटरी इज कनेक्टेड टू ए कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है। करा क्वांटिटी
रिमेन्स कांस्टेंट। तो याद करिए कि जब नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा तो आपका जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट ही सेम रहता है। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट या आपका हमेशा सेम रहेगा। एक ऐसा कंडक्टर यूज कर लिए, ठीक है, इसको बैटरी से जोड़ देंगे। देखिए सभी जगह पर क्या होगा, किसी भी जगह पर देखिए करंट आपका हमेशा सेम होगा। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर ऐसा है, तीन रेजिस्टर लिया गया है हैविंग रेजिस्टेंस R1 R2 R3 कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए दोस्तों यह आसान है, ट्रिकली इसको सोच सकते हैं। तीन रेजिस्टर को यूज किया गया R1 R2 R3, ठीक है, यह R1 है, यह R2 है, यह आपका R3 है। देखिए और क्या कह रहा है, ऐसा कह रहा है सभी को सीरीज में जोड़ा गया है। कह रहा है कि सपोज R1 कैरी कर रहा है 2 एम्पियर का करंट। देखिए हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सबके कॉरस्पॉन्डिंग करंट सेम होता है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यह हमारा 2 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। इसका मतलब सब के सब क्या है, 2 एम्पियर का करंट ही कैरी कर रहा है। तो करंट आपका इसमें कितना है, 2 एम्पियर। अब देखिए आपको क्या कह रहा है, R2 कह रहा है कि R2 है 3 ओम रेजिस्टेंस। R2 के पास आपका 3 ओम रेजिस्टेंस है, या आपका 3 ओम आ गया। अब कह रहा है ऐसा, एंड R3 या जो डिसिपेट 6 वाट पावर, या 6 वाट पावर को डिसिपेट कर रहा है। तो कह रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस यह निकालना है, ठीक है। तो यह 6 वाट दिया हुआ देख लीजिए, क्या कर रहा है, इसका जो पावर जो जा रहा है इसमें P3 यह 6 वाट जा रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे सोच सकते हैं, तो आपसे यह वोल्टेज पूछा जा रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज क्या होगा। देखिए हम जानते हैं पावर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, यूज करके P बराबर है, जानते हैं V into I। और भी फार्मूला जानते हैं, P बराबर क्या होता है, I स्क्वायर into R। और देखिए ये एक और जानते हैं V स्क्वायर बटा R, आप जानते हैं। चलिए कोई से फार्मूला लगा लीजिए, आपका जो कि क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए पावर दिया हुआ 6 वाट और यहां से यूज कर लीजिए करंट आपको सबके लिए दिया हुआ 2, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए और इनटू रेजिस्टेंस। यहां से R बराबर कितना हो जाएगा, 6/4 आपका आ गया, या R3 का वैल्यू आ गया। तो जब R3 का वैल्यू आ गया तो क्या करिए, किसी से रिलेट कर लीजिए, आप इससे रिलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पावर जो है P बराबर V स्क्वायर बटा R। पावर आपका कितना है, 6, भी निकालना ही है, V स्क्वायर और बटा R। R को सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से V स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 गुने 6 बटा आपका 4। अब यहां से सोचेंगे तो आपका V स्क्वायर है, बोलते हैं V बराबर कितना हो जाएगा, या 6 और 4 का रूट 2, ये 3 बार में कर जाएगा, बोलते V बराबर कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन और ट्रिकली क्वेश्चन जो था, आप इसको जरूर अच्छे से टेप लीजिए और ऑप्शन देख लीजिए 3 वोल्ट, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यह जो था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन यह है। और देखो उससे भी मजेदार क्वेश्चन यह जो है 36 नंबर, कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन दिया है, मैथ देखिए मैथमेटिकल कैसे इसको जो रिलेट किया है। कह रहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल वोल्ट V, कह रहा है कि फंक्शन ऑफ करंट I ड्रॉन फ्रॉम इट। तो कह रहा है ऐसा जो सुन, देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या होगा। देखिए दोस्तों हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, I into R ओम के नियम से। यह कह रहा है V आपका 5.6 यहां पर लिया गया है, तो 5.6 करंट यहां पर आपका 2 है, तो 2 और रेजिस्टेंस R। यहां से R बराबर पुट कर लीजिए, कितना जाएगा 5.6 बटा 2, 28 गुना 56, तो 2.8 आपका आ गया, 2.8 ओम आ जाएगा। तो 2.8 ओम पहला ऑप्शन दिया। देखिए कितना ही आसान क्वेश्चन यह लेता है, इससे आसान क्या क्वेश्चन ले सकता है एग्जाम में, ठीक है। आप कॉन्फिडेंस लाइए, आप 100% स्कोर कर सकते हैं, आपकी क्षमता है 100% स्कोर करने का, ठीक है। नहीं भी किए अभी तक तो अभी से जग जाइए, आपसे पॉसिबल है यह। चलिए देखिए इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन ऐसा है कि एक जो है वायर जो कि 10 एम्पियर का जो है 10 मीटर का लॉन्ग वायर यूज किया गया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जिसमें 20 ओम रेजिस्टेंस इज यूज्ड। क्रैक वायर का यह जो है ऐसे देखिए दोस्तों, यह एक वायर है, इसका लेंथ कह रहा है, आपको लेंथ दिया हुआ 10 मीटर है
और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यह आपका 20 ओम है। करा कि द वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी, एक बैटरी से यह कनेक्ट किया है जो 5 वोल्ट का है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 480 ओम का है। तो कह रहा है कि अननोन ईएमएफ ई को इसको जोड़ दिया गया है, बैलेंस लेंथ को 6 मीटर में मिल रहा है। तो कह रहा है कि आप अननोन वैल्यू ईएमएफ का वैल्यू बताइए। देखिए दोस्तों, यहां से पहले यह सोच लीजिए, यह पॉइंट हम इसको ए बी कहते हैं, ए बी और ऐसा मान लीजिए बैटरी है तो करंट इसमें इस दिशा में आएगा। तो दोस्तों ओम के नियम से बतला दीजिए, V बराबर आई आर लगा दीजिए आप। V आपका कितना है, 5 वोल्ट है V आपका, बट आपका करंट यहां से देखिए, करंट मान लेते हैं आई आ जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस देखिए कितना है, 20 ओम इसका अपना वाला और 480 बोल यहां कितना 500। यहां से आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/500 बोले तो 1/100। आपका आई का वैल्यू आ गया 1/100। अब यहां से देख लीजिए ए से बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए टू बी। तो क्या ले लेंगे, यहां पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस 5 और यह कितना आ जाएगा। देखिए दोस्तों, कांसेप्ट यह होता है पोटेंशियल करंट किस दिशा में घटता है, यहां पर -5 है, यहां पर बढ़ ही रहा है। तो ऐसा सोचिए, करंट की दिशा में पोटेंशियल घटता है तो करंट आकर कैसे जाएगा, तो यहां पर -5 और इसमें पोटेंशियल आपका जो बढ़ेगा तो प्लस के कितना जाएगा, V बराबर आई आर। तो V आपका जो है, V आपका जो लेना है, I आपका 1/100 और प्लस R आपका जो है 480 दिया है। तो देखिए इसको काटेंगे तो पॉइंट कट के यहां पर आ जाएगा। तो -5 प्लस 4.8 मतलब यहां कितना आ गया आपका जो 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 1.2 वोल्ट। तो इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा, सॉरी ये आपका 0 पॉइंट आएगा, 0.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब यहां से आप क्या कर लीजिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लीजिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट को x से डिनोट करते हैं तो यह पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ जाएगा, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस 0.2 बटा टोटल लेंथ 10, ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। अब पोटेंशियोमीटर के कांसेप्ट से लगा लीजिए, यहां देख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस के तरीका से। यहां पर देखिए, यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां निकालना है आपको, तो देख लीजिए पोटेंशियल यहां जो है V बराबर ऐसा ले लीजिए, V बराबर यहां आपका बैटरी का कितना है, तो बैटरी आपका E है तो बैटरी का E लगा दीजिए और उसके लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट 0.2/10 और आपका यहाँ ऐसा करा कि 6 मीटर की दूरी पर ऐसा जो हो रहा है 6 मीटर का डिस्टेंस लिया है। अब आपको सोल्व कर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बराबर यहाँ। अब यहाँ से देख लीजिए जाए बराबर कितना 6 दूना 12 और पॉइंट यहाँ पर बटा 10 और सोल्व करके कितना आ जाएगा 0.12 वोल्ट। देख लीजिए बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए और इस पार्ट को भी, तो इसका मेन पार्ट इसमें बना हुआ है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको जरूरत है अच्छे से अपने कॉन्फिडेंस ला करके अच्छे लेवल में सोचने की आवश्यकता है बस, ठीक है। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, द करेंट सेंसिटिविटी, मतलब यह देखिए क्वेश्चन कहां से राइज किया है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से राइज किया है। तो इसलिए प्रत्येक टॉपिक आपको पढ़ने की आवश्यकता है, ऐसा कभी नहीं सोचेंगे इस टॉपिक से नहीं पूछा जाता है, लेकिन बहुत ही बारीकी पॉइंट उठाया है। करेंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इंक्रीज, यह 20% से इंक्रीज कर दिया गया है। बोल तो करेंट सेंसिटिविटी को अगर IS से डिनोट कर देते हैं, नया करंट कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए 20% बोल तो 120/100 कर दिया गया है पुराने करंट सेंसिटिविटी का। एंड आल्सो रेजिस्टेंस को 25% से जो है करा इंक्रीज कर दिया गया है। तो R जो है आपका कितना हो जाएगा, R डैश 25% 125/100 का दीजिए और पुराने रेजिस्टेंस का 125%, 25%। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो देख लीजिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन को आप कैसे सोच सकते हैं। देखिए करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला था ABA/K और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ABA/K × R। यही तो है आपका करंट सेंसिटिविटी। नहीं यहां से BS बराबर क्या हो जाएगा, IS/R। अब ले लीजिए इसको क्या बोले, देख लीजिए यहां से
वी एस बटा क्या लिख सकते हैं, वी एस बराबर आई एस बटा आर। यहां से देख लीजिए वी एस डैश कितना हो जाएगा आपका, तो यह देख लीजिए आई एस, पहले तो याद हो कि आपका जो है वी एस डैश और आपका आई एस देख लीजिए कितना है, करंट सेंसिटिविटी आपका जो है 120 बटा 120 बटा 100 गुने याद हो कि आपका आई एस इनिशियली बटा रेजिस्टेंस आपका जो 25% से किया गया था, 125 बटा 100 है, तो 125 बटा 100 गुने यह जो है आपका रेजिस्टिविटी यह लिया गया है। अब देखिए दोस्तों यह 100 से 100 कर जाएगा, वी एस डैश आपका कितना आ गया, 120 बटा 125 गुने यह आपका क्या हो गया, आई एस बटा आर, तो यह आपका हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी, यह वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया। अब इसको काट दीजिए 5 से 25 बार में, 5 से 5 गुना 10 और जो है 2 बच गया, 5 जगह 20 यह आपका आ गया। अब देखिए यहां से आप ऐसा कर सकते हैं, वी एस डैश बराबर 24 बटा 25 लिखा गया है गुने 1 बटा 4 गुना कर लिए, 4 बटा 4 कर लीजिए और वी एस। यहां देखिए दोस्तों हम बतलाएंगे आपको ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, यह आपको भी समझ में आ जाएगा। यहां से क्या कर सकते हैं, वी एस डैश बराबर 2496 बटा 100 वी एस। इसका मतलब देखिए 100 से 96 हो गया, मतलब क्या हो गया है, यह 4% से घट गया है, मतलब करंट सेंसिटिविटी इज डिक्रीज्ड बाय 4%। करंट सेंसिटिविटी क्या हुआ, 4% से आपका यह करंट सेंसिटिविटी घट गया है, तो लिखेंगे क्या, डिक्रीज बाय 4%। देखिए बहुत ही अच्छा है, यहां देखिए बहुत ही आसानी से आप लोग पकड़ लिए हैं कि 4% से यह घट गया है। इसी से देखिए 96 बाय 100 मतलब 4 से घट गया, 4% से घट गया है, ठीक है। इस प्रकार से डिक्रीज बाय 4%, ठीक है, ये समय कंफ्यूज नहीं होना है आपको, डिक्रीज बाय 39 नंबर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कि आपको दिया गया था आर लिखा हुआ है, ऐसा का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 3 इनफिनिटली लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ए बी एंड सी आर केप्ट इक्वल डिस्टेंस, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे दिया गया है, फिगर नहीं था इसमें हम आपको फिगर ऐड कर दिए हैं, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। द वायर सी एक्सपीरियंस फोर्स नेट फोर्स F, देन फोर्स ऑन सी, तो आपसे पूछा है कि फोर्स सी पर जो है करा के नेट फोर्स क्या होगा जब करंट का दिशा क्या है, करंट इन वायर ए रिवर्स करा बदल दिया गया। देखिए आप इस क्वेश्चन को ऐसा देखते हैं, यहां देखिए मान लीजिए कि 3 वायर है आपके पास ए बी और सी, ठीक है, यह ए बी और सी सब एक दूसरे से आर दूरी पर रखा गया, आर दूरी पर है, ठीक है। ऐसा कहा है इसमें करंट आपका 2 एम्पीयर 2i है, इसमें आपका i है, इसमें i है। तो सोचिए दोस्तों हम जानते हैं जब पैरेलल वायर होता है और करंट सेम दिशा में हो तो नेट फोर्स जो है ए बराबर फोर्स बराबर क्या कहते हैं, म्यू नॉट i1 i2 by 2 pi d, यह होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। और सेम दिशा में करंट होने से क्या होगा, फोर्स रिपल्सिव हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा हमारा फोर्स जो है या इस दिशा में होता है, फोर्स जो है या ए के कारण और बी के कारण भी हमारा डायरेक्शन यही होता है ए पर बी। तो देखिए नेट फोर्स ऑन सी हम अगर निकालना भी चाहे तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन सी जिसको यहाँ एफ कह रहा है, तो क्या कह दीजिए एफ ए प्लस एफ बी। आपको जरूरी नहीं निकालना इसको सब, लेकिन इसको आप निकाल देख लीजिए एक बार कितना आ जाएगा, म्यू नॉट i1 बोले तो 2i और i2 बोले तो i अपॉन 2 पाई d, d के जगह आपका 2r है, वर्क पुट कर लीजिए, प्लस म्यू नॉट i1 i2 अपॉन 2 पाई d, d के जगह पर r पुट कर लीजिए और इसको सोल्व कर दीजिए। आपको कहा जा रहा है कि यह आपका एक है। अब देखिए कह रहा है कि जब करंट का डायरेक्शन क्या किया जा रहा है, यह जो क्या उसको बदल करके यह नीचे की ओर कर दिया गया 2i, तब क्या होगा यह सोचना है। देखिए दोस्तों अब क्या हो जाएगा, यह एक ए का दिशा बदल जाएगा, ए भी आपका इस दिशा में आ जाएगा ए, ठीक है। चलिए इसको देखिए, तो फोर्स ऑन सी अब क्या होगा, फार्मूला तो वही रहेगा,
यह ए पे ए माइनस में आ जाएगा, माइनस के ए पे ए और प्लस के ए पे बी। तो कितना लेंगे, माइनस फोर्स का फॉर्मूला म्यू नॉट, करंट वही है, डायरेक्शन बदला गया है। तो 2i i1 into i2 अपॉन 2 pi d, d बोले तो कितना आ जाएगा हमारा 2r, क्योंकि r और r 2r प्लस ए पे बी। तो कितना ले लेंगे, म्यू नॉट i1 i2 अपॉन 2 pi d, d यहाँ पर हमारा कितना डिस्टेंस है, r। देखिए यहाँ 4r हो जाएगा, तो नीचे ऊपर 2 से गुना कर लीजिए, आपका आसान हो जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 4 pi r। तो देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस 2 म्यू नॉट i1 i2 बोल कितना आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 2 म्यू नॉट i into i i1 i2। इस प्रकार देखिए या ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो 0 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर बोल दीजिए कितना हो जाएगा 0। मतलब नेट फोर्स क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा जब करंट का डायरेक्शन बदल देंगे। देख लीजिए क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 0 हो जाएगा। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, और यह बहुत ही मजेदार अच्छा क्वेश्चन जो था यह, ठीक है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम सब। ऐसा है 14 नंबर क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन एटम, किसी हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5 एंगस्ट्रम 0.5 एंगस्ट्रम, मेकिंग 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में वह 10 रेवोल्यूशन चलता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा रहा है विद द ऑर्बिट मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ऐसा सोचिए, एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो देख लीजिए चार्ज आपका कितना हो गया माइनस के ई, बोले तो यह माइनस 1.6 × 10⁻⁹ और कह एक सेकेंड में यह 10 रेवोल्यूशन चलता है। मतलब यहां से ओमेगा बराबर कितना हो गया 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। और जो है बोलते हैं 10 और 2 पाई से गुना कर लीजिए, ये आपका रेडियन पर सेकेंड आपका आ गया यह ओमेगा, और ओमेगा बराबर कितना होता है 2 पाई f। तो यहां से आपका f बराबर कितना हो जाएगा 10 × 2 पाई और बटा 2 पाई। यहां से यह काट दीजिए, आपका f आपका आ गया फ्रीक्वेंसी बोल दिया कितना गया 10, और फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है बोल दिया 10। तो बोलते हैं t बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 10 1/10 हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा ये आपका 1/10, ठीक है। ऐसे भी हम जानते हैं यह कहता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड को हम जो है टाइम पीरियड कहते हैं, पर यह जो रेवोल्यूशन कहते हैं तो टाइम पीरियड 1/10 आ जाता है यहां से। अब देखिए यह टाइम पीरियड आ गया, तो कह रहा है कि I बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलिए फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ऐसा देखिए फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज बोल कितना आपका है Q लिख लेते हैं फिलहाल, और पर यूनिट टाइम, टाइम बोल के आपका T लिख दीजिए। यहां से I कितना हो जाएगा माइनस के E बटा T, T का जगह बोलते 1/10 तो दिया कितना जाएगा माइनस के 10E। अब देख लीजिए यह हमारा यह भी आ गया, इसके साथ देख लीजिए। चलिए तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां से हमसे पूछा मैग्नेटिक मोमेंट, तो A बराबर क्या होता है I × E। तो यहां से इसको सॉल्व कर दीजिए, I आपका आ गया माइनस के 10E, और यह A बोल के इस सर्कुलर रूप का एरिया ले लीजिए। तो एरिया कितना बोल दीजिए पाई r स्क्वायर। देख लीजिए आप यहां से सोल्व कर दीजिए माइनस 10 E के जगह 1.6 × 10⁻⁹ पाई के जगह लिख लीजिए 3.14, और एरिया बोल के कह रहा है 5 एंगस्ट्रम लिया है, ठीक है। या जो कि रेडियस या 5 एंगस्ट्रम कह रहा है, तो इसको पुट कर लीजिए। तो यहां पुट कर दीजिए कितना आ जाएगा पाई r स्क्वायर, r के जगह कितना 0.5 एंगस्ट्रम, देख लीजिए 0.5 एंगस्ट्रम, तो 0.5 और 10⁻⁻10 और इसका स्क्वायर कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। यहां से देख लीजिए कितना आ जाएगा माइनस के 10 1.6 10⁻⁻19 या 3.14, इसको आप लिख सकते हो 1/2 ऐसा लिख दीजिए, इससे आसान हो जाएगा, और 10⁻⁻20। देख लीजिए दोस्तों इस पॉइंट का मतलब नीचे 10 कर दीजिए और 10 से 10 काट दीजिए, 2 दूना 4
4 से आपका कट गया 4 बार में। अब आपका आंसर यहाँ से गुना करना आपके लिए आसान हो जाएगा। गुना कर दीजिए 4 से, यहाँ 4 बच गया और यह 4 क्या है 12, बोलते कितना हो जाएगा 12 पॉइंट समथिंग, 12.2 ले लीजिए, कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं होगा। इसके साथ 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर -39 आ जाएगा, -39। अब देखिए चूंकि हमारा आंसर होता है एक डिजिट बाद पॉइंट होता है, तो लिख दीजिए 1.2 और 10 के पावर 10 से भाग के 10 से गुना कर दीजिए, 10 के पावर 38 आ जाएगा। यह हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। 1.2 × 10 के पावर 38, देखिए 1.2 × 10 के पावर 38 माइनस में, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। और देख लीजिए दोस्तों, बहुत खास बात क्या है, आप बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर सके हैं। आप साधारण में जाके तरह ऐसा नहीं कि गुना में जाकर फंस गए, ठीक है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक एन एयर कोर सोलेनॉइड विथ लेंथ 30 सेंटीमीटर दिया है, लेंथ 30 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है आपको जो है 80। तो यहां से देखिए दोस्तों इसको कैसे सोल्व करें। यहां पर देखिए किसी सोलेनॉइड के लिए लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। बोलते 30 × 10 के पावर -2 मीटर आ जाएगा। और दिया एरिया दिया हुआ है जो है, तो एरिया को लिख दीजिए, यह कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 के पावर -4 या मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स बोल दिया आपका 800 दिया हुआ। सभी डाटा को एक साथ लिख लीजिए। और कह रहा है करंट आपका कितना है, करंट आपका 2.5 एम्पियर है, ठीक है। तो कह रहा है करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ, करंट को स्विच ऑफ कर दिया गया है, जिसमें टाइम इसको जो लगा है t बराबर 10 के पावर -3 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 1000वां भाग लगा है, बहुत ही कम समय। इग्नोरिंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन नहीं लेना है। तो आपसे कह रहा है एवरेज करंट बतला दीजिए कि क्या होगा जब स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, चलिए तो यहां से आपसे यह पूछा जा रहा था कि यह बताइए कि इंड्यूस या जो कि आपको जो कि ईएमएफ क्या होगा। देखिए इसको कैसे आप सोच सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। हम जानते हैं जाय बराबर क्या होता है, बोल दीजिए जाय बराबर -d∅dt। अब यहां पर देख लीजिए दोस्तों, फाई बराबर बल का आपको यह सोचना होगा, और इसमें नंबर ऑफ लूप्स दिया गया है, तो क्या हो जाएगा n × फाई बराबर क्या होता है b.ds, बोलते b × एरिया, यह हमारा आ गया। अब देखिए जाय बराबर क्या होता है, जाय बराबर -d∅dt, ठीक है। तो यहां से जो कि आपका आ गया फाई बराबर d∅ कितना हो गया, फाई बराबर क्या हो गया n × b × a बटा टाइम, ये लिख दीजिए आपका करंट आ जाएगा। n बोलते नंबर ऑफ टर्न्स है यह, तो बोलते नंबर ऑफ टर्न्स। और b बराबर आप जानते हैं b बराबर क्या होता है μ0 n × I, जहां n क्या है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। इसको भी सोल्व करना होगा, μ0 n या क्या हो जाएगा, या इसको पुट कर दीजिए n बटा लिख दीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है μ0 n बटा n लिख दीजिए I × करंट, ठीक है। अब देखिए तो b के आप लिख दीजिए μ0 n बटा यह n और इनटू एरिया, ठीक है, इनटू आपका I अभी बाकी है, I × एरिया, एरिया दिया हुआ बटा यह टाइम पुट कर लीजिए, और जब पुट कर दिया आपका जो क्या सोल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा, यह μ0 × n स्क्वायर, μ0 × n स्क्वायर इनटू I × a बटा l × t। अब देखिए दोस्तों इसमें सिर्फ डाटा पुट कर लीजिए, आपका यह आंसर आ जाएगा। कितना μ0 का वैल्यू आप जानते हैं 4 pi × 10 के पावर -7। और क्या कर लीजिए, यह n का वैल्यू दिया हुआ 800 दिया हुआ, पुट कर लीजिए, तो 800 × 800 चूंकि स्क्वायर है। अब देख लीजिए करंट आपका दिया हुआ 2.5 और जब एरिया दिया हुआ 25, 10 के पावर -4, तो ये आपका एरिया हो गया। बट यहां देख लीजिए, यहां से जो है यह आपका लेंथ जो है, तो लेंथ आपका ऐसा कह रहा है, लेंथ 30 सेंटीमीटर था, तो 30 × 10 के पावर -2 और टाइम ऐसा 10 के पावर -3, और इस सबको कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका यह जो आंसर 16.7
74 वोल्ट। ठीक है, ये बहुत ही आसान छोटा सा क्वेश्चन जो था, या आप कर लिए होगे, कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन को, ऐसा यह क्वेश्चन जो था आपका यह जो है 41 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ से आंसर क्या हो गया हमारा, यहाँ से देखिए डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यहाँ से डी ऑप्शन में दिया हुआ है 16.70 वोल्ट। यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कहता है सोलेनोइडल वोल्टेज पीक करंट दिया हुआ दोस्तों, यह कितना दिया है, V0 आपको दिया हुआ है 283 वोल्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपका 50 हर्ट्ज। तो यहां से देख लीजिए कह रहा है कि LCR है, जिसमें R आपको कितना दिया है, 3 दिया है, L आपका 25.48 दिया है, और आपका C दिया है 796 दिया है। ठीक है, तो पावर डिसिपेटेड कह रहा है एट द रेजोनेंस कंडीशन। तो देखिए दोस्तों, एट रेजोनेंस क्या होता है, एट रेजोनेंस के केस में XC बराबर XL, और इस केस में पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, जब पावर फैक्टर आप बनाएंगे, ठीक है, तो यह देख लीजिए आपका R और यह आपका Z, यहां से cos फाई, ठीक है, और जो कि यही आपका जो है XC माइनस XL होता है। तो बोलते हैं कितना, जब बराबर हो जाएगा, मतलब इस केस में cos फाई का वैल्यू आपका 1 आ जाता है। तो यह ध्यान रखिए। अब यह जो है पावर का फॉर्मूला होता है जाई RMS into IRMS into cos फाई। cos फाई का वैल्यू 1 बोले तो कितना हो जाएगा, जाई RMS into IRMS। ठीक है, और इसका वैल्यू 1 आ गया। या चाहे यहां से जो है कि यह सेम फार्मूला V बराबर P बराबर V into I, या जो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I स्क्वायर into R, I स्क्वायर into R, या एक और लिख सकते हैं V स्क्वायर बटा R। ठीक है, तो इस प्रकार से देख लीजिए, ऐसा जो दिया था वोल्टेज, यहाँ पर पीक वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, पीक वोल्टेज, तो यहां से आपको जो है, यहां से आपको क्या करना है, P बराबर V RMS का स्क्वायर और बटा जो है कि आपको R ले लेना है। देख लीजिए दोस्तों, ये आपका साइड फार्मूला हो गया। तो देखिए एक और साथ फार्मूला देख लीजिए, हम जानते हैं V RMS का फार्मूला क्या होता है, बोल दीजिए, तो V RMS V0 बटा √2। तो यहां से P बराबर लीजिए V RMS बोले तो कितना हो जाएगा, तो यहां पर देखिए यहां पर देखिए V0 का वैल्यू दिया हुआ है 283, तो 283 अब बटा यहां जो कि आपका कितना गया, √2। अब यहां से आपका पावर कितना हो जाएगा, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपका काम बन गया। तो कितना हो जाएगा, यहां से फॉर्मूला देख के बोल दीजिए, यही फॉर्मूला बोल दीजिए इस प्रकार से। तो 283 का स्क्वायर और √2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस देख लीजिए कितना दिया है, रेजिस्टेंस हमारा दिया हुआ 3, और यह 3 पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13348 इतना आ जाएगा। अब देखिए आंसर लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, यहां देखिए क्या बोले, 13348 दिया हुआ है, तो इसको लिख लेते 13348। ठीक है, अब चाहे इसको आप किलोवाट में बदल सकते हैं, तो 13.348 किलोवाट। अब देख लीजिए 13.3, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन मैच कर रहा है 3 नंबर, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसके लिए होता है, इफ बोथ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड कोर लेंथ ऑफ इंडक्टर इज डबल, दोनों डबल कर दिया गया है, विथ कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, बाकी फैक्टर आपको कांस्टेंट रखना है, देन सेल्फ इंडक्टेंस। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बोल दीजिए क्या होता है, μ0 n स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, या जो आप चाहते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं μ0, या n का नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ का स्क्वायर इनटू इसको लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ। अब देख लीजिए यहां से लिख दीजिए μ0, ऐसा कह रहा है, बाकी फैक्टर जो कि इसको नहीं बदला जा रहा है, लेकिन μ0 n स्क्वायर बटा l स्क्वायर इनटू l इनटू a, यहां से एक l सेल कर जाएगा, कितना बच गया, μ0 n स्क्वायर बटा l इनटू a।
आपको कहा जा रहा है कि इसमें सिर्फ बदला जा रहा है नंबर ऑफ टर्न्स को और लेंथ को बदला जा रहा है, एरिया को नहीं बदला जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऐसा कह रहा है कि दोनों को डबल किया गया, एल को भी डबल किया गया, दोनों को आपका जगह डबल किया गया है। तो देखिए यहां से कितना हो जाएगा, एल आपका आ जाएगा, एल को डबल किया गया, बोले 2 टू 4 और लेंथ को भी डबल या 2 से 2 कर जाएगा, बोलते ये आपका एल कितना हो जाएगा, ये आपका 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये आपका 2 टाइम्स बोले तो डबल। जरूर स्क्रीनशॉट हमेशा ले लिया करिए, तो क्या हो जाएगा, सीधा यहाँ डबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, अब आपका इंसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आज हम आपको बतला देते हैं, यह जो है आपको यह हमेशा इंसर्शन रीजन के लिए बहुत बारीकी से कंसंट्रेशन के साथ रीड करना होता है। ठीक है, हम आपको और भी टेक्निक बतलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पहले ऐसा है कहा है कि टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर। तो देखिए दोस्तों, एमीटर कैसे बना होता है, किसी गैल्वेनोमीटर के साथ क्या करते हैं कि एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस बोले तो शंट पैरेलल में जोड़ते हैं, तो इसका एक रेजिस्टेंस एमीटर प्राप्त होता है। और यह कहता है रेंज बढ़ाने के लिए मस्ट कनेक्ट हाई रेजिस्टेंस। बिल्कुल गलत ऑप्शन यह जो है, ठीक है, यह आपका गलत है, यह आपका फॉल्स हो गया। और देखिए कहता है एमीटर विथ इंक्रीज्ड रेंज बढ़ाने के लिए हाई रेजिस्टेंस सिलेक्ट मोस्ट प्रॉपर, कह रहा है कि ज्यादा रेजिस्टेंस प्रॉपर होता है, यह ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तो चलिए यहां से ऑप्शन क्या टिक करेंगे, तो देखिए इसका चौथा ऑप्शन में क्या कहता है, इसका चौथा ऑप्शन में ऐसा कह रहा है, कहता है assertion is false and reason is false। तो यहां से हमारा दोनों फॉल्स आ गया, तो यहां से हम यही ऑप्शन टिक करेंगे, दोनों हमारा इसमें फॉल्स आ गया। तो बहुत ही देखिए ध्यान से आपको assertion रीजन का क्वेश्चन करना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह बहुत आसान है और कंसंट्रेशन मांगता है इसमें। चलिए इसके नेक्स्ट देखिए 46 नंबर, यह भी देख लीजिए। 46 में ऐसा कहता है assertion में an electron has high potential energy। किसी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी हाई है, तो आप देखिए दोस्तों एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Q into V। और जब इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या हो जाएगा, -EI into V। अब चलिए an electron has high potential energy at its location associated with more negative value। ज्यादा नेगेटिव होगा तो नेगेटिव गुना का पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाई होगा। यह ऑप्शन आपका जो यहां तक सही है। एंड लो पोटेंशियल एसोसिएटेड विद मोर पोटेंशियल का जो है मोर पॉजिटिव। ठीक है, तो यह कहता है जब यह पॉजिटिव होगा तो यह कम होगा, मतलब दोनों केस में आपका असर्शन क्या है, यह सही है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम रीजन टू हायर पोटेंशियल टू रीजन लोअर पोटेंशियल। ऐसा देखिए दोस्तों, हम जानते हैं चार्ज जो है हाई पोटेंशियल से लो, ऐसा देखिए पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर आता है। और तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यह जो है स्टेटमेंट सही है, और लेकिन यह करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। ठीक है, तो देखिए बोथ करेक्ट बट इट नॉट एक्सप्लेनेशन। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है, या नहीं, यह ऑप्शन करेंगे, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका यह सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए 47 में देख लीजिए, कहता है ए मैग्नेटिक नीडल टू फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री होता है, ओरिएंट इटसेल्फ वर्टिकल एट द पोल ऑफ द अर्थ। तो यह ऑप्शन आपका क्या है, यह आपका सही है। यह थ्योरेटिकल में आप तो पढ़े हो, थ्योरेटिकल में मैग्नेटिज्म एंड मैटर में at the pole of earth magnetic field component of earth field is also 0। यह ऑप्शन भी आपका सही है, और इसी कारण से ऐसा जो ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या टिक करना है, यह दोनों सही है और यह रीजन भी है। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपको टिक करना है। ठीक है, इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ऐसा लिया 48 में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विद सेम मोमेंटा, दोनों का मोमेंटम क्या लिया है, सेम लिया है। और हम जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, m into v। ठीक है, तो ऐसा ले लीजिए। कहता है कि इंटर से मैग्नेटिक फील्ड, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया है, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में चला है, दोनों राइट एंगल पर भी चला है, तो ऐसा कह रहा है रेडियस क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आर बराबर क्या हो जाएगा, m v बटा q v। और यह कह रहा है कि दोनों का m into v वाला क्या है, सेम ही है, दोनों का मोमेंटम सेम है।
और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, करा कि दोनों सेम ही मैग्नेटिक फील्ड में गया है। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, नेचर वाइज अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, मतलब सब कुछ सेम हो गया, मतलब आर आपका होगा वह क्या होगा, सेम होगा। अंतर क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा तो प्रोटॉन आपका ऐसे चलेगा, डायरेक्शन उल्टा होगा। तो यह आपका स्टेटमेंट जो है कि बिल्कुल सही है, ट्रू है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन हैज लेस मास देन प्रोटॉन, यह भी सही है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, बोल दीजिए 9.1 into 10 के पावर माइनस 31 केजी, और प्रोटॉन का मास होता है 1.672 into 10 के पावर माइनस 27 केजी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, यह ऑप्शन भी सही है। लेकिन क्या इसका एक्सप्लेनेशन है यह, तो बिल्कुल नहीं है, एक्सप्लेनेशन है। दोनों ऑप्शन सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यह ऑप्शन ही क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। ऐसा 49 नंबर क्वेश्चन करा, ऑन इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला बताए हैं NBA/K। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, बढ़ सकता है, यह बिल्कुल सही है। एंड नॉट नेसेसरली इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, यह क्या होता है IS/R, तो यह n बढ़ाने से बढ़ भी रहा है, लेकिन R तो आ गया तो जरूरी नहीं है, तो यह स्टेटमेंट आपका सही है। कारण नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यह भी सही है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी है जो कि सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन टिक करेंगे, इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये ऑप्शन टिक करेंगे। इस प्रकार से हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, इसको जो आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको हम सब करेंगे, और आपको साथ में एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको यह बतलाएंगे कि हमको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट लेना चाहिए। अगर जो ऐसा कोई क्वेश्चन जिसको हम नहीं जानते, फिर उस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट ले सकते हैं। ठीक है, ओके बाय।